एक पल के लिए दर्श के मन में बड़े बड़े सवालों के निशान भर गए और नस की ओर देखते हुए उसकी नज़रों में हैरानी थी। क्या वह बांझ हो सकता है? ये कैसा मजाक है? वह एक साधक कल्टिवेटर था। इसके अलावा जब वह एक साधारण इंसान था तब भी उसकी सेहत बहुत अच्छी थी, और वह सिर्फ 23 साल का था, जो सेहत के लिए सबसे अच्छी उम्र मानी जाती है। वह बांझ कैसे हो सकता है? हैरानी के बाद दर्श ने गंभीरता से पूछा, डॉक्टर, आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हैं न? मैं बांझ कैसे हो सकता हूँ? मैं तो बिल्कुल स्वस्थ महसूस करता हूँ। नज ने रिपोर्ट को देखते हुए कहा, टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आपके सभी शुक्राणु मृत हैं, आप में प्रजनन की क्षमता बिल्कुल नहीं है। सच कहूँ तो मैंने पहली बार ऐसा केस देखा है जिसमें एक भी शुक्राणु जीवित नहीं है। एक भी जीवित नहीं? दर्श फिर से हैरान रह गया। आखिरकार एक आदमी के शुक्राणु करोड़ों में होते हैं, एक भी जीवित नहीं होना, इसे सिर्फ खराब गुणवत्ता नहीं कहा जा सकता। ये बिल्कुल बेकार है। नज ने दर्श को शांत करते हुए कहा, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि टेस्ट में कोई गलती हो गई हो। क्या आप कल डॉक्टर के उपलब्ध होने पर फिर से टेस्ट करवाने आ सकते हैं? दर्श ने रिपोर्ट लेते हुए कहा, ठीक है, धन्यवाद। वह अस्पताल से बाहर निकला और सड़क के किनारे बैठ गया। गुजरती गाड़ियों और पैदल चलने वालों को देखते हुए वह पहली बार इतना उलझन में था। उसके शुक्राणु में से एक भी जीवित नहीं था। एक सामान्य आदमी के लिए यह बिल्कुल अस्वीकार्य स्थिति थी, क्योंकि इसका मतलब था कि वह किसी महिला को गर्भवती नहीं कर सकता और न ही उसे पिता बनने का मौका मिलेगा। हालांकि दर्श को शादी करने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह भविष्य में एक पत्नी और बच्चे चाहता था। दर्श ने निराशा में एक सिगरेट जलाई और सड़क किनारे बैठकर धूम्रपान करने लगा। धत तेरे की, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? लेकिन जैसे ही दर्श अपनी निराशा में डूबा हुआ था, उसे अचानक अपने पिता द्वारा छोड़ी गई दिव्य चिकित्सक पुस्तिका याद आई। हालांकि उसके पास अभी एक भी जीवित शुक्राणु नहीं था, लेकिन दिव्य चिकित्सक पुस्तिका में विभिन्न बीमारियों के इलाज के तरीके दर्ज थे। शायद इसमें इस स्थिति का इलाज भी होगा। इस सोच के साथ दर्श का मन हल्का हो गया और उसके दिल में उम्मीद की एक लौ जल उठी। उसने तुरंत दिव्य चिकित्सक पुस्तिका निकाली और उसमें इलाज ढूंढना शुरू कर दिया। तभी उसके दिमाग में एक संदेश आया। जैसे ही उसने संदेश को पढ़ा, उसके चेहरे की निराशा गायब हो गई और हैरानी से भर गया। हालांकि दर्श को यह नहीं पता था कि यह संदेश कहाँ से आया, लेकिन उसे समझ में आ गया कि उसके शुक्राणु क्यों मृत थे। यह इसलिए हुआ क्योंकि टेस्ट से पहले उसने सविता के शरीर से माइनर कोल्ड, छोटी सर्दी की शक्ति को अवशोषित कर लिया था। सौर शक्ति, पावर ऑफ द सोलर टर्म्स, में भारी मात्रा में ऊर्जा होती है और उसके शुक्राणु इतनी बड़ी ताकत को सहन नहीं कर पाए और उसी पल नष्ट हो गए। यही शुक्राणु टेस्ट के लिए गए थे, जिसके कारण ये नतीजा सामने आया। पुरुषों के शरीर में हर 3 से 7 दिनों में नए शुक्राणु बनते हैं और अगले शुक्राणु के परिपक्व होने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात थी। ये जानकर दर्श का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह बोला, मुझे पता था, मेरी सेहत इतनी अच्छी है, मैं बांझ कैसे हो सकता हूँ? ये पूरी तरह से एक दुर्घटना थी। इसके साथ ही दर्श के दिल की निराशा पूरी तरह से गायब हो गई। उसने अपने हाथ में टेस्ट रिपोर्ट को देखा, उसे जेब में रखा और किरण डिस्ट्रिक्ट की ओर टैक्सी से वापस चला गया। घर जाते समय रेखा ने दर्श को फ़ोन करके उसके मेडिकल रिजल्ट के बारे में पूछा। इस मामले के बारे में दर्श ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये कहा कि उसकी सेहत बिल्कुल ठीक है और कोई समस्या नहीं है। रेखा ने भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दर्श की उम्र को देखते हुए उसकी सेहत में कोई समस्या होने की संभावना नहीं थी। दोनों ने कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया और फ़ोन बंद कर दिया। जल्द ही दर्श घर पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने दिनेश और अंजलि को सोफे पर बैठे देखा। लिविंग रूम में बिखरे हुए टूटे हुए बर्तन और गिरा हुआ गमला देखकर वातावरण बहुत उदास लग रहा था। दिनेश के चेहरे पर खरोंच के निशान थे और वह सोफे पर बैठकर सिगरेट पी रहा था। वहीं अंजलि के कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह दिनेश के बगल में बैठी थी और उसकी छाती का आधा हिस्सा हवा में दिख रहा था। हालांकि दर्श को अंजलि को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने पूछा, भाई भाभी, तुम लोगों को क्या हुआ है? अंजलि ने गुस्से में कहा, दर्श, तुम सही समय पर आ गए हो, हमारे बीच फैसला करो, यह मेरी गलती है या तुम्हारे भाई की? दिनेश ने सिगरेट बुझाते हुए गंभीरता से कहा, अंजलि, इस मामले में दर्श को शामिल करने की जरूरत नहीं है। अंजलि ने गुस्से में दिनेश की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे किए गए महान कामों के बारे में बात करूं? दिनेश ने भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा है, मैंने ये सब हमारे परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किया था, तुम्हें एक बड़ा घर और लग्जरी कार दिलाने के लिए। दिनेश की इन बातों को सुनकर अंजलि का गुस्सा और बढ़ गया और वह पागलों की तरह चिल्लाने लगी, तो फिर तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? दोनों के बीच झगड़ा देखकर दर्श ने बीच बचाव करते हुए कहा, भाई भाभी, कृपया लड़ाई मत करो, चलो शांति से बात करते हैं।
पति पत्नी के बीच ऐसा कुछ नहीं है जिसे सुलझाया न जा सके। अंजलि ने गुस्से में कहा, मैं अब और सहन नहीं कर सकती, मैं कल तलाक लेने जा रही हूँ। दिनेश ने भी गुस्से में जवाब दिया, ठीक है तो तलाक ले लेते हैं, देखते हैं मुझे फर्क पड़ता है या नहीं। अंजलि की आंखें हैरानी से भर गईं और उसने दिनेश की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है तो तुम तलाक के लिए तैयार हो तो कल सिविल अफेयर्स ऑफिस में मिलते हैं। मैं आज रात बाहर रहूंगी, तुम्हें देखकर मुझे बीमारी महसूस हो रही है। दर्श ने जल्दी से अंजलि को रोकते हुए कहा, भाभी कृपया ऐसा मत करो। क्या आप मेरी बात मान सकती हैं? चलो सब शांत हो जाएं और इस मामले को सुलझाएं। क्या हम मिलकर इसका हल नहीं निकाल सकते? दिनेश ने भी अपने पहले के गुस्से पर पछतावा करते हुए चुपचाप सोफे पर बैठ गया। दर्श ने अंजलि को सोफे पर बैठाया। शुरू में अंजलि ने विरोध किया, लेकिन दर्श के चेहरे पर मदद की भावना देखकर वह आखिरकार बैठ गई। दिनेश ने कहा, यह मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी पीठ पीछे एक कंपनी शुरू की थी जिससे बड़ा पैसा कमा सकूं। लेकिन सब कुछ घाटे में चला गया, लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 15 लाख? दर्श हैरान होकर दिनेश की ओर देखने लगा और पूछा, भाई तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? जब पैसे की बात आई तो दिनेश ने भारी आह भरी, उसकी आंखों में निराशा छा गई और उसने कहा, इसमें से कुछ पैसे तो वो हैं जो मैंने और तुम्हारी भाभी ने सालों से जोड़े हैं और बाकी का हिस्सा मैंने एक प्राइवेट लोन से लिया है। प्राइवेट लोन? दर्श का चेहरा गंभीर हो गया और उसने पूछा, उस पर ब्याज दर काफ़ी ज़्यादा होगी, है ना? दिनेश ने पहले सिर हिलाया, फिर हिलाते हुए कहा, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बैंकों की तुलना में आधा ज़्यादा है, लगभग 20,000 रुपये प्रति महीने। दिनेश, तुम सच में बड़ी बातें करते हो, 20,000 रुपये प्रति महीने ब्याज देना और तुम कहते हो कि यह ज़्यादा नहीं है। अंजलि ने उसे घूरते हुए डांटा। दिनेश ने सिगरेट जलाई और अपने बालों को मसलते हुए निराशा में कहा, यह इसलिए क्योंकि लोन की रकम बड़ी है। चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल खुद रखूंगा। हाँ, तुम मुझे यह इसलिए बता रहे हो कि मैं शिल्पा से पैसे उधार लूं, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, शिल्पा की हालत भी इन दिनों ठीक नहीं है, वह मुझे 10 लाख रुपये उधार नहीं दे सकती। अंजलि ने हाथों को क्रॉस करते हुए दिनेश की ओर देखकर ठंडे स्वर में कहा। स्पष्ट था कि यह बात दिनेश की आखिरी उम्मीद को तोड़ने वाली थी। वह एक पल में ही 10 साल बूढ़ा लगने लगा, चुपचाप सिगरेट पीते हुए। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसकी आंखों में नमी थी जो रोशनी में साफ चमक रही थी। उसने अपनी आंख के कोने से आंसू को छिपाने की कोशिश की ताकि कोई उसकी मजबूरी न देख सके। अंजलि की तेज नज़र ने दिनेश के आंसू को देख लिया, लेकिन गर्वीली होने के कारण वह झगड़े के दौरान किसी को दिलासा देने के लिए तैयार नहीं थी, भले ही वह उसका पति हो। अंजलि ने ठंडे स्वर में कहा और बेडरूम में चली गई। अंजलि के जाते हुए देखकर दिनेश और भी उदास हो गया, अपने बालों को पकड़कर सिर को घुटनों के बीच दबा लिया और बिल्कुल असहाय लग रहा था। दिनेश को इस हालत में देखकर दर्श का दिल बेचैन हो गया। दिनेश हमेशा से उसकी यादों में एक मजबूत इंसान था, जो लड़ाई में चोट खाने पर भी पलक नहीं झपकाता था। लेकिन अब समाज के सामने हारकर उसकी जवानी का गर्व पूरी तरह से गायब हो गया था। पहले दर्श के पास कोई हल नहीं था और वह सिर्फ सांत्वना देने वाले शब्द ही बोल सकता था, लेकिन अब जब उसकी जेब में यांग स्ट्रेंथनिंग पिल थी तो उसे लगा कि वह दिनेश की मदद कर सकता है। जब तक उसे बिक्री का कोई चैनल मिल जाए, उसे यकीन था कि यांग स्ट्रेंथनिंग पिल तुरंत हिट हो जाएगी। तब क्या पैसे अपने आप नहीं आएंगे? भाई, मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कम से कम आधे महीने का समय चाहिए। दर्श ने बहुत गंभीरता से कहा। अगर यह कोई और होता तो दर्श इस समय ऐसा वादा नहीं करता, लेकिन ये दिनेश था जिसने पहले उसकी बहुत मदद की थी, इसलिए उसे लगा कि उसे आगे आना चाहिए। ये सुनकर दिनेश ने अचानक दर्श की ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी और उसने कहा, दर्श, तुमने अभी ताइवान काउंटी में काम शुरू किया है, तुम 1.5 लाख का कर्ज कैसे चुका सकते हो? भाई, मैं अभी तुम्हें बता नहीं सकता कि कैसे, लेकिन मेरा विश्वास करो, पैसे कानूनी तरीके से आएंगे। मुझे आधा महीना दो और मैं 1.5 लाख का इंतजाम कर दूंगा। दर्श ने मन ही मन गणना की, आधा महीना पर्याप्त समय होगा पार्टनर्स ढूंढने के लिए। दर्श, मजाक मत करो, 1.5 लाख बहुत बड़ी रकम है। दिनेश को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक अंधा मसाज करने वाला इतना पैसा आधे महीने में जुटा सकता है। बस मुझे आधा महीना दो, ठीक है? दर्श ने गंभीरता से पूछा, क्या बैंक इतना इंतजार कर सकता है? हालांकि दिनेश को दर्श पर संदेह था, लेकिन उसने ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ, रिपेमेंट की अवधि में अभी 1 महीना बाकी है। ये बहुत अच्छा है, पर्याप्त समय है। दर्श की आंखों में उत्साह चमक उठा। 1 महीना वास्तव में पर्याप्त समय था। हालांकि उसे सतर्क रहना होगा, उसे कल से ही चैनल और पार्टनर्स ढूंढने शुरू करने होंगे ताकि जल्दी से एक बड़ी रकम जुटाई जा सके। दर्श, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपने काम पर ध्यान दो। इसी समय अंजलि बेडरूम से बाहर आई। हालांकि उसका चेहरा पहले की तरह ही नाराजगी भरा था, लेकिन अब उसके हाथ में एक बैंक कार्ड था
जिसे उसने मेज पर रखते हुए ठंडे स्वर में कहा, दिनेश, तुमने मुझे जो भी पॉकेट मनी दी है वह सब इसमें है, कुल 50,000 रुपये। इसे ले लो। प्यारी। दिनेश का चेहरा तुरंत सख्त हो गया, उसकी आंखों में हैरानी थी। दिनेश, इन 50,000 रुपये को मेरी तरफ से एक लोन समझो, जब तुम पैसे कमा लोगे तो मुझे ब्याज के साथ वापस कर देना, अंजलि ने अपने होठों को दबाते हुए सख्ती से कहा। मैं सब तुम्हें दूंगा, जब मैं पैसे कमाऊंगा तो सब तुम्हारा होगा, मैं अपने लिए कुछ नहीं रखूंगा। दिनेश की आंखें लाल हो गईं और आंसू बारिश की तरह गिरने लगे। उसने तुरंत अंजलि को गले लगाते हुए कहा, प्यारी, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इस हालत में भी मुझे पैसे दिए, शुक्रिया। ओह, इतना नाटक मत करो, तुम मुझे एक दिन से जानते हो क्या? जब तक जान का मामला न हो सब कुछ सुलझाया जा सकता है। ये सिर्फ 1.5 लाख का नुकसान है, हम इसे वापस कमा लेंगे। इसके अलावा मुझे भी अपने शरीर के सड़ने से पहले एक नौकरी ढूंढनी चाहिए। अंजलि का चेहरा उदासीन था और वह बहुत ही आराम से बोल रही थी। प्यारी, मैं अपनी गलती मानता हूँ। शादी के बाद मैंने कुछ निजी पैसे छुपाए थे ताकि तुम्हारे लिए ज़्यादा कमा सकूं। साथ ही मुझे डर था कि अगर मैंने सारे पैसे तुम्हें दे दिए तो तुम मेरे बिजनेस को सपोर्ट नहीं करोगी, दिनेश ने कबूल किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस हालत में भी तुम मेरे साथ रहोगी और मुझे 50,000 रुपये भी दोगी। दिनेश ने अंजलि को गले लगाते हुए बारिश की तरह रोया। हालांकि 50,000 रुपये उसकी मौजूदा मुश्किलों को हल नहीं कर सकते थे, लेकिन अंजलि के रवैये और कार्यों ने पूरी तरह से निराश दिनेश को अंधेरे में एक उम्मीद की किरण दिखाए। शायद यही शादी का असली मतलब था। ठीक है, रोना बंद करो, मैं कुछ खाना बनाती हूँ, तुम और दर्श बस कुछ खा लो। इतना कहकर अंजलि ने अपनी आकर्षक कमर घुमाए और रसोई में चली गई। खाना साधारण था, 2 कटोरी सुगंधित नूडल्स, लेकिन दिनेश ने हर निवाले का आनंद लिया। कभी कभी अंजलि की ओर देखता और जब वह आंखें घुमाती तो वह बच्चों जैसा मुस्कुराता। इतने प्यारे जोड़े को देखकर दर्श को तुरंत पिछले कुछ दिनों में अंजलि के साथ हुई सारी घटनाएं याद आ गईं। उसके गाल गर्म हो गए, उसने जल्दी से नूडल्स खत्म किए और फिर अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटकर दर्श ने चैनल और पार्टनर्स ढूंढने के बारे में लंबे समय तक सोचा और अंत में उसने रेखा पर अपनी उम्मीदें टिका दी। क्योंकि वह ताओयुआन काउंटी में लंबे समय से रह रही थी और कई सालों से व्यापार में थी, इसलिए वह उससे ज़्यादा लोगों को जानती होगी। अगली सुबह दर्श अभी उठा ही था कि उसे रेखा का फ़ोन आया। जैसे ही वह उसके साथ चैनल ढूंढने की बात करने वाला था, रेखा की गंभीर आवाज़ उसके कान में गूंजी, दर्श, क्या तुम्हारे पास आज सुबह समय है? मेरे पास एक क्लाइंट है जिसे तुम्हें घर पर जाकर मिलना है। वह एक बड़ी क्लाइंट है और तुम्हें उनकी अच्छी सेवा करनी है। क्लाइंट मुझे किस समय मिलना चाहती है? दर्श ने पूछा। 9:30 बजे से पहले, रेखा ने जवाब दिया। दर्श ने अपना फ़ोन देखा और देखा कि पहले ही 8:30 बज चुके थे। उसने जल्दी से कहा, दीदी, तो मुझे क्लाइंट का पता भेज दो, मैं तैयार होकर तुरंत निकलता हूँ। याद रखना, तुम्हें इस बड़ी क्लाइंट की अच्छी सेवा करनी है। अगर वह खुश हो गई तो ये हम सभी के लिए अच्छा होगा, रेखा ने निर्देश दिया और फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद दर्श ने जल्दी से तैयार होकर बेडरूम से बाहर निकला, लेकिन देखा कि दिनेश और अंजलि दोनों घर पर नहीं थे। हालांकि डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखा हुआ था, सुगंधित बड़े भाप वाले बन। दर्श ने 2 बन उठाए और घर से निकल गया। जैसे ही वह किरण डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकला, रेखा ने क्लाइंट का लोकेशन टेक्स्ट कर दिया। ये देखकर कि यह काफ़ी दूर था और समय की चिंता करते हुए दर्श ने सड़क किनारे एक टैक्सी रोक ली। सुबह के समय सड़कें भरी हुई थीं और टैक्सी ड्राइवर धीरे धीरे चला रहा था। क्लाइंट के दरवाजे तक पहुंचने में 40 मिनट लग गए। सामने बड़ा विला और गेट पर 2 शानदार कारें देखकर दर्श को समझ में आया कि रेखा इस क्लाइंट के प्रति इतनी सजग क्यों थी। ये निश्चित रूप से एक अमीर महिला थी। उसने गेट पर दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन कोई दरवाजा खोलने नहीं आया। दर्श ने धीरे से धक्का दिया और लोहे का गेट खुद ही खुल गया। उसने कुछ पल सोचा और फिर अंदर चला गया। जैसे ही वह विला के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे आकर्षक कराहने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ वाकई मनमोहक थी। ऊर्जा से भरकर दर्श ने दरवाजे से झांका और उसकी आंखें फैल गईं। हे भगवान, वह ऐसी दिलचस्प चीज़ें देख सकता था। विला के विशाल बैठक कक्ष में एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे से लिपटे हुए खड़े थे। महिला लगभग 30 वर्ष की उम्र की, 1.68 मीटर की ऊंचाई वाली, नाजुक विशेषताओं, गोरी त्वचा और एक बेहद आकर्षक आकृति वाली थी। ढीले घरेलू कपड़ों में भी उसके लुभावने कर्व्स छिपे नहीं थे। क्योंकि उसके कपड़ों का गला थोड़ा नीचे था, एक गहरा क्लीवेज दिखाई दे रहा था जो पुरुष के साथ उसकी हाथापाई में उसके कोमल वक्ष को लगातार कांपता हुआ बना रहा था, मानो वे किसी भी क्षण उसके कपड़ों से बाहर कूद सकते थे। नीचे चिकनी लंबी टांगों की एक जोड़ी थी और टखने पर एक फूलों वाली तितली का टैटू था जो कुछ जंगली दिख रहा था। पुरुष, जो 30 के दशक में ही था, ने पीछे की ओर चिकने बाल रखे थे जो जागने के बाद संवारे न जाने के कारण कुछ अस्त व्यस्त दिख रहे थे।
वह काफी सुंदर था, सिवाय उसके बड़े पेट के जो उसे एक चिकना रूप दे रहा था। पत्नी, मैं काम पर जाने वाला हूँ, एक चक्कर लगाना चाहोगी? पुरुष ने महिला की पतली कमर के चारों ओर अपनी बांह लपेटी, उसका हाथ उसके घरेलू कपड़ों के अंदर पहुंचकर लगातार मसल रहा था। नहीं, अभी नहीं, मैंने अभी एक मालिश करने वाली को बुलाया है जो जल्द ही आनी चाहिए। हमारे पास समय नहीं है। महिला पुरुष की बाहों में मुड़ी और संघर्ष करती रही, उसकी अनुचित हरकतों का विरोध करती रही। लेकिन मैं अब और नहीं रोक सकता। अस्वीकार किए जाने पर पुरुष और भी उत्सुक हो गया। उसने महिला के घरेलू कपड़े फाड़ दिए और कहा, तुम्हारे पीरियड्स कल रात ही खत्म हुए हैं और मैं इतने लंबे समय से खुद को रोक रहा हूँ, मैं फटने वाला हूँ। बस मुझे एक बार करने दो, और वैसे भी मैं तुम्हारी कंपनी के पुरुषों के सप्लीमेंट्स लंबे समय से ले रहा हूँ, क्या तुम उनका असर नहीं देखना चाहती? ये सुनकर प्रतिरोध करने वाली महिला अचानक रुक गई और अनिच्छा से सहमत हो गई। ठीक है, तो चलो बेडरूम में चलते हैं। नहीं, यहीं। अरे, अगर मालिश करने वाली ने हमें देख लिया तो? चलो बेडरूम में चलते हैं। डरने की क्या बात है? रेखा की दुकान की मालिश करने वाली सभी अंधी हैं, अगर वे अभी गईं तो वे देख नहीं पाएंगी। बोलते हुए पुरुष ने महिला के घरेलू कपड़े फाड़ दिए। शुरू में उसने विरोध किया, लेकिन जब उसे सोफे पर धकेला गया तो उसने विरोध करना बंद कर दिया और इसके बजाय उत्साहपूर्वक सहयोग करने लगी। हालांकि जैसे ही पुरुष ने महिला को चूमने की कोशिश की, उसे अचानक उसके द्वारा रोक दिया गया, जिसने सख्ती से कहा, अमन, अपनी जीभ मेरे मुंह में मत डालो। अरे वीरा, हम इतने लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी हमने कभी वास्तव में चुंबन नहीं किया। मैंने तुमसे कहा है, मुझे चुंबन पसंद नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसका सम्मान कर सकते हो। वीरा का भाव बहुत गंभीर था। अगर तुम चुंबन पर जोर देते हो तो हम इसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई चुंबन नहीं। अमन आखिरकार मान गया और वीरा को नहीं चूमा। जल्द ही दर्श जिस लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रहा था वह शुरू हो गई। अभी उसने सुना था कि वीरा की कंपनी ने पुरुषों के सप्लीमेंट्स विकसित किए हैं और अमन उन्हें लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा था। ये प्रभाव देखने का सही मौका था। वीरा की मोहक आहों के साथ अमन की भारी सांसें भी सुनाई देने लगीं। मूल रूप से दर्श ने सोचा था कि इतने लंबे समय तक सप्लीमेंट्स लेने के बाद अमन वीरा के साथ लंबे समय तक टिकेगा। उसे आश्चर्य हुआ कि लड़ाई 2 मिनट से भी कम समय में अचानक समाप्त हो गई। पत्नी, तुम्हारी कंपनी द्वारा विकसित सप्लीमेंट्स वास्तव में काफ़ी प्रभावी हैं। उन्होंने समय को काफ़ी बढ़ा दिया है। 2 मिनट की परीक्षा के बाद अमन के चेहरे पर निराशा का कोई संकेत नहीं था। इसके बजाय वह असाधारण रूप से उत्साहित लग रहा था। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस दृश्य को देखकर दर्श तुरंत हक्का बक्का रह गया। हे भगवान, 2 मिनट को एक महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि पहले यह 1 मिनट से भी कम था? पहले की तुलना में इसमें वास्तव में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन यह अभी भी मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। वीरा ने आह भरी, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। पत्नी, अपनी उम्मीदें बहुत ज़्यादा मत रखो। मैंने पहले कई सप्लीमेंट्स लिए हैं और 20 सेकंड जोड़ना भी मुश्किल था। एक पूरा मिनट जोड़ने में कामयाब होना पहले से ही काफ़ी उल्लेखनीय है। ये कहकर अमन ने अपने कपड़े उठाए और पहली मंजिल पर बाथरूम के लिए निकल गया। वीरा ने केवल अपने कपड़े ठीक किए और विचारों में खोई हुई सोफे पर बैठ गई, स्पष्ट रूप से अपने उत्पाद के प्रदर्शन से असंतुष्ट थी। कितना शानदार अवसर! दर्श का दिल उत्साह से भर गया। एक व्यवसायी महिला के रूप में वीरा, जो पुरुषों के सप्लीमेंट्स का कारोबार करती है, निश्चित रूप से उसका एक बड़ा ग्राहक आधार होगा। यांग स्ट्रेंथनिंग पिल की प्रभावकारिता के साथ ये निश्चित रूप से ग्राहकों के बीच लोकप्रिय होगा। पैसा कमाना बहुत आसान होगा। हे, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। घर पर सेवा देने और ऐसी व्यवसायी महिला से मिलने के लिए, दर्श ने सोचा, अपनी हंसी को दबाने में असमर्थ। वहाँ कौन है? हंसी सुनकर वीरा ने तुरंत अपने घरेलू कपड़े अपने ऊपर डाल लिए। उसकी आंखें तेज हो गईं। बहन, मैं रेखा के मसाज पार्लर से हूँ, दर्श ने जल्दी से जवाब दिया। आगंतुक की पहचान जानने पर वीरा ने राहत की सांस ली। उसके दिमाग में चूंकि दर्श सिर्फ एक अंधा आदमी था, इसलिए वह शांत हो गई और खड़ी हो गई, अपने शरीर से घरेलू कपड़े हटा दिए। एक पल में वीरा की सुंदर आकृति दर्श की आंखों के सामने नंगी हो गई। घूंट! तुरंत दर्श की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अनजाने में घूंट भरा, गोल और कोमल जैड आकर्षक नितंबों को देखा, जो एक आदर्श ऐसा आकार बनाते थे। नाजुक कमर इतनी पतली थी कि एक हाथ से घेरा जा सके, दूध में भीगी हुई बर्फ जैसी गोरी त्वचा। जल्द ही वीरा ने कपड़े पहन लिए, लेकिन उस संक्षिप्त क्षण में दर्श की आंखों ने उसके शरीर के हर विवरण को स्कैन कर लिया था, प्रत्येक को एक स्कैनर की तरह स्मृति में अंकित कर लिया था। उसकी आंतरिक इच्छा अनजाने में उमड़ पड़ी और वह तना हुआ और सतर्क हो गया। उसकी जीन्स ने एक खतरनाक रूपरेखा बनाई। बाहर मत खड़े रहो, अंदर आओ, वीरा ने कपड़े पहनने के बाद उदासीनता से कहा।
हाँ बहन। वीरा को अपनी तनी हुई उपस्थिति का पता चलने से रोकने के लिए विला में प्रवेश करने के बाद दर्श ने अपनी बाँह को अपने सामने लपेट लिया। जब तक कि कोई बहुत करीब से न देखे तब तक उसे छिपाने में कामयाब रहा। ओह, इतना सुंदर युवक है ना। दर्श को देखकर वीरा की आंखें चमक उठीं और उसने स्वाभाविक रूप से उसकी प्रशंसा की। धन्यवाद बहन। दर्श ने तुरंत खुशामद भरी अभिव्यक्ति दिखाई। तुम यहाँ नए हो है ना। मैं अक्सर रेखा के मसाज पार्लर जाती थी, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। जैसे ही वीरा ने बात की, उसकी नज़र लगातार दर्श का आकलन करती रही। 180 से अधिक कद ने उसकी आकृति को सुडौल बना दिया। साफ सुथरे छोटे बालों का उसका सिर एक ताज़ा प्रभाव दे रहा था। उसकी सुंदर विशेषताओं ने उसके बहुत साधारण कपड़ों को भी काफ़ी फैशनेबल बना दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवक ने एक करिश्मा बिखेरा जो अविश्वसनीय रूप से गर्म और परिचित महसूस हुआ। भले ही यह उनकी पहली मुलाकात थी, उसने उसे बहुत पसंद किया और उससे दोस्ती करने की इच्छा को रोक नहीं सकी। सही, मैं अभी कुछ समय पहले ही आया हूँ, दर्श ने जल्दी से जवाब दिया। मुझे ऐसा लगा, मैं अक्सर जाती रही हूँ और तुम्हें वहाँ कभी नहीं देखा। वीरा मधुर मुस्कराए। वीरा की मनमोहक मुस्कान को देखकर दर्श कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, जैसे कि उसकी मुस्कान में सब कुछ भुला देने का जादू था, जैसे वसंत की हवा में नहाना, पूरी दुनिया को सुंदर बना देना। तुम्हारा नाम क्या है बहन? मेरा नाम दर्श है, लेकिन आप मुझे छोटा दर्श या छोटा फैन कह सकती हैं। मैं तुम्हें छोटा फैन कहूंगी। छोटा दर्श एक अधीनस्थ जैसा लगता है। तुम मुझे बहन वीरा कह सकते हो। जैसे ही दोनों ने बातचीत की, एक सूट पहने एक आदमी बेडरूम से निकला। पत्नी, यहाँ कौन है? रेखा के मसाज पार्लर से मालिश करने वाला, वीरा ने जवाब दिया। तुरंत अमन ने दर्श की जांच। उस समय वीरा नंगी होकर फर्श पर बैठी थी, दर्द से अपने टखने को रगड़ रही थी। उसकी सांसों के साथ वे दोनों सफ़ेद तीले लगातार कांप रहे थे, जो अविश्वसनीय रूप से लुभावने थे। उसकी टांगें थोड़ी खुली हुई थीं, जिससे दर्श को उस दृश्य की एक झलक मिली जिसे उसने पूरी तरह से देख लिया। उसके शरीर पर अभी भी बुलबुले के अवशेष स्पष्ट नहीं थे। दर्श को देखकर उसका शरीर गर्म हो रहा था और लगभग नाक से खून बहने वाला था, लेकिन उसने इसे दिखाया नहीं और पूछा, वीरा तुम्हें क्या हुआ? छोटा फैन, जल्दी से मेरी मदद करो, मेरा पैर मुड़ गया है और यह बहुत दर्द कर रहा है, गंभीर चोट जैसा लग रहा है। वीरा ने अपने टखने को ढांक लिया, उसकी आंखें दर्श को दयनीयता से देख रही थीं। ठीक है। दर्श जल्दी से वीरा के पास आया और उसके हाथ को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। उठने के बाद वीरा को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, छोटा फैन, मुझे इस तरह सहारा देना ठीक है? मेरे शरीर पर अभी भी बहुत सारे बुलबुले हैं जिन्हें मैंने अभी तक धोया नहीं है। बाहर जाने से पहले मुझे नहा लेने दो। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दर्श बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। एक सुंदर महिला को इतनी नज़दीकी दूरी से नहाते हुए देखने के अवसर को कोई मूर्ख ही ठुकराएगा। जैसे ही वीरा ने शॉवर चालू किया, गर्म पानी तुरंत दर्श के शरीर पर बिखर गया। ये देखकर वीरा ने तुरंत शॉवर बंद कर दिया और कहा, छोटा फैन, तुम्हें अपने कपड़े उतार लेने चाहिए, अन्यथा जब तक मैं नहाना खत्म करूंगी तब तक तुम्हारे कपड़े पूरी तरह से भीग जाएंगे। मेरे कपड़े उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। दर्श शर्मिंदा दिखा। हंसी। वीरा अपनी हंसी नहीं रोक पाए और कहा, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारा नग्न शरीर देख लूंगी? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे जैसी महान सुंदरी द्वारा नग्न देखा जाना मुझे बहुत खुशी होगी। बस मैं थोड़ा शर्मीला हूँ। दर्श ने शर्मीला होने का नाटक किया। अरे यार, तुम्हारे जैसा बड़ा आदमी कपड़े उतारने में शर्मा रहा है। अगर तुम अभी भीग जाते हो तो बाद में जब तुम मेरी मालिश करोगे तब तुम्हें वैसे भी कपड़े उतारने पड़ेंगे। तुम टपकते कपड़ों में मेरी मालिश नहीं कर सकते, है ना? वीरा ने दर्श को अपनी सेक्सी आंखों से देखा, एक आकर्षक व्यवहार बिखेरते हुए। मुख्य बात यह है कि मुझे डर है कि मैं तुम्हें डरा दूंगा। दर्श ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। मुझे डराओगे? इन शब्दों ने वीरा की आंखों में भ्रम की एक चमक ला दी, लेकिन वह जल्दी से मुस्कुराए और कहा, मैं इस साल 30 साल से ऊपर की हूँ, मैंने क्या नहीं देखा है? क्या मैं वास्तव में सिर्फ तुम्हारे कपड़े उतारने से डर जाऊंगी? मेरा मतलब है, तुम यहाँ इससे डर सकती हो। दर्श ने अपनी पैंट की ओर इशारा किया, उसका चेहरा गंभीर था। कई लोग कहते हैं कि मैं विशेष रूप से बड़ा हूँ, चौंकाने वाला इतना बड़ा कि तुम चौंक जाओगी। इस कथन ने वीरा को हंसी और झुंझलाहट दोनों से भर दिया। उसने दर्श की पैंट की ओर देखा और कहा, चलो भी, ये कैसा मजाक है? तुम मुझे डराने के लिए कितने बड़े हो सकते हो? जाओ, कपड़े उतारो और मुझे देखने दो। ठीक है, ग्राहक भगवान है। दर्श ने आज्ञाकारी रूप से वैसा ही किया जैसा कहा गया था। धूम। उसके सामने जो कुछ था उसे देखकर वीरा के चेहरे पर मुस्कान तुरंत जम गई और उसकी आंखों में बिना छिपा हुआ सदमा भर गया। वह एक लकड़ी के मुर्गे की तरह पत्थर की तरह खड़ी थी, पूरी तरह से हक्की बक्की। 30 साल से अधिक समय तक जीने के बाद ये पहली बार था जब वीरा ने वास्तविकता में ऐसा आश्चर्यजनक दृश्य देखा था।
ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कोई जादू हो, वीरा की नज़र को गहराई से आकर्षित कर रहा था, उसके दिल को खींच रहा था। ये बहुत प्रभावशाली था, ये व्यावहारिक रूप से एक गधा था। वीरा के चौंकाए हुए चेहरे को देखकर दर्श के मुंह का कोना थोड़ा उठा और उसने अस्थायी रूप से पुकारा। इस आवाज ने वीरा को उसके स्तब्धता से वास्तविकता में वापस खींच लिया। जैसे ही उसने कुछ सांसें लीं और हल्के से कहा, मैंने सोचा था कि यह कुछ बड़ा होगा, लेकिन ये सिर्फ इतना है। हालांकि उसके मुंह ने ऐसा कहा, उसकी आंखें दर्श पर टिकी रहीं। गूगल पर नॉवेल फायर नेट वेबसाइट खोजें उपन्यास के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में एक्सेस करने के लिए। हे, इतनी जोशीली महिला! दर्श जानता था कि वीरा क्या सोच रही थी, लेकिन उसने उसे उजागर नहीं किया। हल्के से कहा, वीरा बहन, ऐसा लगता है कि मेरी चिंताएं अनावश्यक थीं, क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं डराया। अब जाओ और अपना स्नान करो। ठीक है। वीरा ने हल्के से सिर हिलाया और अपने शरीर से झाग को धोना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि नहाते समय भी उसकी नज़र दर्श पर टिकी रही। उस समय वह अपने टखने के दर्द को पूरी तरह से भूल गई और अनजाने में अच्छी तरह से धोना उपेक्षित कर दिया। उसके सामने लुभावनी सुंदरता को देखकर दर्श ने अपने भीतर इच्छा की एक लहर महसूस की। उसका शरीर धीरे धीरे जाग रहा था, जल्द ही पूरी तरह से उत्तेजित हो गया। वीरा पहले से ही दर्श से सोते समय चौंक गई थी, लेकिन जब वह जाग गया तो उसकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं और उस समय वह सांस लेना भी भूल गई। हे भगवान, ये बहुत लुभावना है। अगर वह सब अंदर चला जाए तो कैसा महसूस होगा? वीरा को दर्श पहले से ही बहुत आकर्षक लग रहा था और अब वह उसे और भी अधिक पसंद करने लगी, यहाँ तक कि इस आदमी के साथ कुछ होने की गहरी इच्छा भी पालने लगी, जिससे वह अभी मिली थी। वीरा बहन, क्या तुम्हारा नहाना हो गया? अपने भीतर इच्छा को बढ़ते हुए महसूस करते हुए और डरते हुए कि वह कोई अनुचित कदम उठा सकता है, दर्श ने जल्दी से उसे प्रोत्साहित किया। हो गया, हो गया। वीरा ने जल्दी से धोया और शॉवर बंद कर दिया। जैसे ही वे जाने वाले थे, वीरा ने अचानक अपने टखने में तेज दर्द महसूस किया, जैसे कि बिजली का कट उसके शरीर से गुजर रहा हो। सौभाग्य से दर्श ने समय पर उसे सहारा दिया, अन्यथा वह निश्चित रूप से जमीन पर गिर जाती। छोटा फैन, मेरे टखने में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे बिस्तर तक ले जा सकते हो? वीरा ने दर्श को दयनीय रूप से देखा और पूछा। कोई बात नहीं। सहमत होने के बाद दर्श ने वीरा को राजकुमारी की तरह गोद में उठा लिया और शॉवर रूम से बाहर निकल गया। मसाज रूम के रास्ते में वीरा ने अपनी उठी हुई नितंबों के नीचे एक जलते हुए स्पर्श को उत्सुकता से महसूस किया। दर्श के हर कदम के परिणामस्वरूप उसे एक मजबूत टक्कर लगी। अगर किसी अन्य पुरुष ने उसके साथ इस तरह का उल्लंघन किया होता तो वीरा गुस्से से पागल हो जाती, लेकिन चूंकि ये दर्श था इसलिए उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। वे जल्दी से मसाज रूम में पहुंच गए और दर्श ने अनिच्छा से वीरा को मसाज टेबल पर रखा। फिर वह उसके सूजे हुए टखने की जांच करने के लिए घुटनों के बल बैठ गया, गंभीर लालिमा को देखते हुए। ऐसा लग रहा था कि हड्डी क्षतिग्रस्त हो गई थी और तत्काल उपचार की आवश्यकता थी, अन्यथा ये और भी खराब हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? वीरा ने उत्सुकता से पूछा। वीरा बहन, मेरी मालिश तकनीक सिर्फ मूंछ वाले टखनों का इलाज करती है, मुझे तुम्हारा इलाज करने दो। जैसे ही उसने बात की, दर्श ने ड्रैगन और फीनिक्स मिस्ट्री स्किल को सक्रिय किया। जैसे ही उसकी हथेलियों से ट्रूची निकली, उसने वीरा की धीरे धीरे मालिश करना शुरू कर दिया। जैसे ही ट्रूची उसके शरीर में प्रवेश किया, वीरा के टखने की सूजन धीरे धीरे गायब हो गई। वाह छोटा फैन, तुमने वास्तव में मेरे टखने को ठीक कर दिया। तुम्हारी मालिश कौशल अविश्वसनीय है। दर्द गायब होते हुए महसूस करते हुए वीरा का चेहरा आश्चर्य से चमक उठा और उसने प्रशंसा में अंगूठा दिखाया। वीरा बहन, तुम मेरी चापलूसी कर रही हो। मेरी मालिश तकनीक सिर्फ मोच के लिए प्रभावी है और इसके अलावा तुम्हारी चोट गंभीर नहीं थी। अगर कोई और डॉक्टर भी होता तो वे आसानी से इसका इलाज कर सकते थे, दर्श ने मुस्कान के साथ समझाया। अपनी मोच ठीक होने के बाद वीरा ने फिर से मालिश की इच्छा महसूस की। वह मसाज टेबल पर लेट गई और कहा, छोटा फैन, चूंकि यह पहली बार है जब तुम मेरी मालिश कर रहे हो, अपनी सर्वश्रेष्ठ तकनीक का उपयोग करो ताकि मैं इसका अनुभव कर सकूं। बेशक। दर्श खड़ा हो गया और वीरा की पीठ की मालिश करने लगा। वीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जल्द ही उसके चेहरे पर आनंद की अभिव्यक्ति दिखाई दी। जैसे ही उसकी पीठ की मालिश समाप्त होने वाली थी, दर्श की आंखें बदल गईं, वीरा के साथ संभावित साझेदारी पर चर्चा करने की तैयारी कर रही थीं। हालांकि उसने सीधे गोता नहीं लगाया, बल्कि धीरे धीरे विषय के पास पहुंचा। वीरा बहन, अभी की मालिश से मैंने पाया है कि तुम लंबे समय से अपने रोमांटिक मामलों में संतुष्ट नहीं हो, क्या ये सही है? तुम्हें कैसे पता? सवाल से चौंककर वीरा ने दर्श की ओर देखा, चौंककर पूछा, तुम्हें कैसे पता? मैंने ये पता लगाया क्योंकि जब एक महिला लंबे समय तक संतुष्ट नहीं होती है तो उसकी त्वचा का एहसास एक सामान्य महिला की तुलना में अलग होता है, दर्श ने नकली गंभीरता के साथ कहा। आह! वीरा ने गहरी आह भरी, उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था, जैसे दर्श के शब्दों ने कुछ अप्रिय यादों को जगा दिया हो।
बहन, क्या ये संभव है कि तुम्हारे पति इस काम में उतने अच्छे नहीं हैं? दर्श मुख्य मुद्दे में जाने के लिए तैयार था और सावधानी से पूछा। वास्तव में वीरा को बाहरी लोगों के साथ अपने वैवाहिक बेडरूम के मुद्दों पर चर्चा करना पसंद नहीं था, लेकिन दर्श के सामने उसने हमेशा थोड़ा सा निकालने के लिए मजबूर महसूस किया और कहा, हाँ, मेरे पति उस पहलू में महान नहीं है। हर बार यह सिर्फ 1 या 2 मिनट होता है, और वह विशेष रूप से छोटा भी है, जिससे मैं असंतुष्ट रह जाती हूँ। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, वीरा की नज़र फिर से दर्श पर पड़ी, महान जनरल को देखते हुए जो धीरे धीरे हिल रहा था। उसका दिल थोड़ा सा हिल गया, ये कामना करते हुए कि उसका पति दर्श जितना उत्कृष्ट हो सकता है। अगर ऐसा होता तो वह निश्चित रूप से दुनिया की सबसे खुशहाल महिला होती। वीरा, आकार के लिए मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन समय के साथ मैं वास्तव में कर सकता हूँ। दर्श ने यांग स्ट्रेंथनिंग पिल को पेश करना शुरू किया। क्या तरीका है? वीरा ने अपनी आंखों में जिज्ञासा के साथ दर्श को देखा। दर्श ने तुरंत यांग स्ट्रेंथनिंग पिल को बाहर निकाला जो उसने तैयार किया था, और कहा, बहन, मेरे हाथ में यह अमृत यांग स्ट्रेंथनिंग पिल कहलाता है। यह एक प्रकार का पुरुष पूरक है। तुम्हारे पति सिर्फ 1 या 2 मिनट तक टिकते हैं, है ना? इसे लेने के बाद यह न केवल समय बढ़ा सकता है, बल्कि वह बिना लड़खड़ाए पूरी रात एक चैंपियन की तरह प्रदर्शन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यांग स्ट्रेंथनिंग पिल शुद्ध जड़ी बूटियों से बनी है, इसलिए ये शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। गूगल पर नॉवेल फुल नेट वेबसाइट खोजें उपन्यास के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में एक्सेस करने के लिए। विज्ञापन पब फ्यूचर द्वारा। सच में, क्या यह इतना चमत्कारी है? दर्श का परिचय सुनने के बाद वीरा ने यांग स्ट्रेंथनिंग पिल ली। पहले इसकी उपस्थिति का अवलोकन किया, बेहद बदसूरत, लेकिन उसने इसे सूंघने के लिए झुकाया और एक समृद्ध सुगंध उठी जिससे उसे ताजगी और स्फूर्ति महसूस हुई। बेशक, ये सच है। मैं इस तरह की चीज से लोगों को धोखा देने की हिम्मत नहीं करूंगा, दर्श ने उसे आश्वस्त किया। वीरा ने दर्श की ओर देखा और कहा, छोटा फैन, तुमसे छिपाने के लिए नहीं, मैं एक कंपनी चलाती हूं जो पुरुषों के पूरक बनाती है, और वर्षों से हमने कई प्रकार के पुरुष पूरक विकसित किए हैं। मैंने न केवल उन्हें संभाला है, बल्कि मैंने इस तरह के शक्तिशाली पुरुष पूरक के बारे में कभी नहीं सुना है। अब तुम एक के पार आ गई हो, दर्श ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। हालांकि वीरा अभी भी कुछ हद तक संशयवादी थी, बिना कुछ कहे यांग स्ट्रेंथनिंग पिल को घूर रही थी। बहन, ये कैसा रहेगा? अपने पति को कोशिश करने और देखने के लिए ये यांग स्ट्रेंथनिंग पिल लो कि यह कितना प्रभावी है। अगर तुम्हें लगता है कि यह अच्छा है, तो शायद हम साझेदारी पर भी विचार कर सकते हैं, दर्श ने एक पल के विचार के बाद सुझाव दिया। मूर्ख लड़के, हम अभी मिले हैं और तुम मुझे अपने पति को लेने के लिए एक गोली दे रहे हो। अगर यह उसे मार देती है तो क्या होगा? वीरा ने अपनी आंखें घुमाईं और जवाब दिया। ओह, इस टिप्पणी ने दर्श को शर्मिंदा कर दिया। वास्तव में वह संवेदनशील रहा था। अगर कोई जिसे वह अभी मिला है उसे अपनी पत्नी को घर ले जाने के लिए एक गोली देता है, तो वह निश्चित रूप से सोचेगा कि वह व्यक्ति मूर्ख है। दर्श का शर्मिंदा चेहरा देखकर वीरा ने कहा, यह कैसा रहेगा? चूंकि तुम यांग स्ट्रेंथनिंग पिल लाए हो और तुम निश्चित रूप से इसकी गुणवत्ता के बारे में आश्वस्त हो, तुम मेरे सामने एक क्यों नहीं लेते हो और मुझे प्रभाव देखने देते हो? मैं यांग स्ट्रेंथनिंग पिल लूं? दर्श के चेहरे पर उसकी हिचकिचाहट दिखाई दी क्योंकि उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे डर है कि यह काम नहीं करेगा। तुम मेरे पति से तुम्हारे उत्पाद का उपयोग करने की अपेक्षा करते हो जब तुम खुद इसका उपयोग करने से बहुत डरे हुए हो। वीरा के चेहरे पर असंतोष की चमक दिखाई दी। ये देखकर दर्श ने जल्दी से समझाया, वीरा, मैं यांग स्ट्रेंथनिंग पिल इसलिए नहीं लेता क्योंकि यह जहरीला है, बल्कि इसलिए कि मेरा शरीर पहले से ही बहुत मजबूत है। अगर मैं गोली लेता तो मेरे शरीर के लिए इसे संभालना बहुत ज्यादा होता। दर्श ने पहले यांग स्ट्रेंथनिंग पिल ली थी और अगर उसकी भाभी ने इसे कम करने में मदद नहीं की होती तो यह असहनीय होता। मुझे समझ में आया। वीरा ने दर्श को तिरछी नज़र से देखा, महान जनरल की प्रभावशाली आकृति का अवलोकन किया। धीरे धीरे उसने दर्श के शब्दों पर विश्वास किया और फिर चंचल रूप से सुझाव दिया, मुझे यह आसान लगता है, तुम यांग स्ट्रेंथनिंग पिल लो और अगर यह असहनीय हो जाता है तो मैं उस दबाव को छोड़ने में तुम्हारी मदद करूंगी। विज्ञापन पब फ्यूचर द्वारा। तुम मुझे इसे छोड़ने में मदद करोगी? दर्श ने अंदर खुशी की लहर महसूस की, लेकिन उसके चेहरे पर हिचकिचाहट दिखाई दी क्योंकि उसने कहा, यह बहुत उचित नहीं लगता है। वीरा ने कहा, इसमें अनुचित क्या है? अगर तुम्हारी यांग स्ट्रेंथनिंग पिल उतनी ही प्रभावी है जितनी तुम कहते हो, तो हम पूरी तरह से सहयोग कर सकते हैं और एक साथ भाग्य बना सकते हैं। अगर यह उतना प्रभावी नहीं है तो मुझे तुम्हारी मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक व्यवसायी व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसने सब कुछ सोचा। बिना किसी और हिचकिचाहट के दर्श ने तुरंत यांग स्ट्रेंथनिंग पिल को अपने मुंह में डाल लिया। प्रभावों को तेज करने के लिए दर्श ने तुरंत अपनी ट्रूची का उपयोग गोली को अपने रक्त प्रवाह में मिलाने की गति बढ़ाने के लिए किया।
जैसे ही दर्श ने अपने शरीर को उत्तरोत्तर गर्म महसूस करना शुरू किया, वह जानता था कि यांग स्ट्रेंथनिंग पिल काम कर रही थी और वीरा की लुभावनी आकृति को देखकर केवल आंतरिक ज्वालामुखी तुरंत फूट पड़ा। उसी समय दर्श की त्वचा धीरे धीरे गुलाबी हो गई, जैसे कि खून बहने वाला हो, जबकि उसका निचला शरीर फूल गया, नसें तेजी से फटने लगीं। जलती हुई इच्छा के लगातार तीव्र होने के साथ दर्श की चेतना धुंधली होने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, वीरा, यांग स्ट्रेंथनिंग पिल का प्रभाव हो रहा है। तुम अब देख सकती हो कि यह कितना अच्छा काम कर रहा है। वीरा ने पहले ही दर्श में बदलावों को नोटिस कर लिया था। उसके पहले की तुलना में अधिक भयंकर रूप को देखते हुए उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई और उसकी सांस तेज हो गई। उसने पूछा, क्या मैं प्रभावों को महसूस करने के लिए इसे अपने हाथ से छू सकती हूँ? बेशक, दर्श तुरंत सहमत हो गया। बिना किसी देरी के वीरा ने अपना हाथ बढ़ाया, उसे अपनी हथेली में मजबूती से पकड़ लिया और जैसे ही उसने झुलसा देने वाली और कठोर बनावट को महसूस किया, वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। यांग स्ट्रेंथनिंग पिल के प्रभाव बहुत प्रभावशाली थे। एक पल के लिए वीरा ने अप्रत्याशित रूप से रोमांचित महसूस किया। वर्षों से पुरुष पूरक का व्यवसाय चलाने के बाद वह गहराई से समझ गई कि इस तरह की प्रभावी यांग स्ट्रेंथनिंग पिल बिल्कुल एक नकदी गाय थी। इसके अलावा वह नए उत्पादों के साथ खराब परिणामों के बारे में चिंता कर रही थी, लेकिन यांग स्ट्रेंथनिंग पिल उन्हें पूरी तरह से बदल सकती है। छोटा फैन, तुम्हारी यांग स्ट्रेंथनिंग पिल के प्रभाव प्रभावशाली हैं। मुझे लगता है कि हम एक साझेदारी पर चर्चा कर सकते हैं, वीरा ने सहयोग के विचार को लाने के लिए उत्सुक होकर कहा। वीरा, साझेदारी के बारे में बात करने से पहले क्या तुम पहले मेरी मदद कर सकती हो? मैं फटने वाला हूँ, दर्श ने अपने दांत किटकिटाते हुए कहा। उसके चेहरे पर दर्द की अभिव्यक्ति थी। ओह, मैं इतनी महत्वपूर्ण बात कैसे भूल सकती हूँ? वीरा को तुरंत उनका समझौता याद आ गया और वह तुरंत दर्श के सामने झुक गई, अपने कोमल, बिना हड्डी वाले हाथों से उसे धीरे से संभालना शुरू कर दिया। जैसे ही छेड़छाड़ शुरू हुई, दर्श को लगा जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। वो झुनझुनी वाली सुन्नता उसे लगातार तनाव में रख रही थी। हालांकि अंजलि के कोमल हाथों में जैसे जादू था जो उसे ठंडी सनसनी से शांत कर रहे थे। यांग स्ट्रेंथनिंग पिल से पैदा हुई नरक जैसी गर्मी धीरे धीरे बुझ रही थी। फू, दर्श ने राहत की लंबी सांस ली और आराम से अपनी आंखें बंद कर लीं। ऊपर देखते हुए अंजलि ने दर्श के चेहरे पर खुशी का भाव देखा तो उसे बहुत प्रोत्साहन मिला और उसने अपनी कोशिशें दोगुनी कर दीं। वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि दर्श ने ऐसा क्या खाया था जो इतना अच्छा बढ़ गया। उसका विकास इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है? अगर वह दर्श का स्वाद ले पाती तो यह निस्संदेह दुनिया की सबसे खुशी की बात होती। हालांकि अंजलि की यह गहरी इच्छा थी, उसने अपनी इच्छाओं को गहराई में छिपा रखा था, कोई निशान नहीं दिखाया और दर्श की मदद करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल जारी रखा। आखिरकार उसका एक पति था। भले ही उसके पति की क्षमताएं उसे संतुष्ट नहीं कर पाती थीं, वह बस धोखा नहीं दे सकती थी, वह अपने दिल के अंदर की उस सीमा को पार नहीं कर सकती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। लगभग 20 मिनट बाद अंजलि को अपने हाथ दुखने लगे, उसकी गति और ताकत पहले जैसी नहीं रही। उसने पूछा, छोटे दर्श, क्या तुम्हारा अभी खत्म नहीं हुआ? अंजलि, मेरे लिए ये सिर्फ शुरुआत है। दर्श ने जवाब दिया, मैं स्वाभाविक रूप से इस मामले में मजबूत हूँ और अब जब मैंने यांग स्ट्रेंथनिंग पिल ली है तो मुझे लगता है कि मुझे खत्म होने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। ये बहुत लंबा है, मेरे हाथ पहले से ही दुख रहे हैं। अंजलि की आंखों में हैरानी की झलक दिखाई दी, उसने उम्मीद नहीं की थी कि दर्श इतना लंबा चल पाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे बहुत देर लगती है तो तुम उत्तेजना को थोड़ा और तेज कर सकती हो, जिससे मैं जल्दी खत्म हो जाऊं। दर्श ने अंजलि के खूबसूरत चेहरे को देखा और कांपती आवाज में बोला, ठीक है, मुझे समझ आ गया। अंजलि अपनी बात की पक्की थी। जब उसने दर्श की मदद करने के लिए हाँ कह दिया था तो चाहे कितनी भी मुश्किल हो, वह दांत भींचकर इसे पूरा करेगी। अगले ही पल अंजलि धीरे से उठी और दर्श की छाती पर झुक गई। उसने अपनी लाल जीभ निकाली और धीरे से उसकी छाती को छुआ। जैसे ही उसकी जीभ हिली, दर्श को एक अभूतपूर्व सुखद अनुभूति हुई। क्या ये पहले से ज्यादा उत्तेजक है? अंजलि की जीभ थोड़ी देर घूमने के बाद उसने उत्सुकता से दर्श से पूछा। उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, ये पहले से कहीं ज्यादा उत्तेजक है। अंजलि के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ा और उसने कहा, उस स्थिति में बाद में मैं चाहती हूं कि तुम उस तरह की चीज करने की कल्पना जितनी स्पष्ट रूप से हो सके करो। इस बीच मैं तुम्हें और भी मजबूत उत्तेजना के लिए अनुभव में डुबोने के लिए कामुक आवाजें निकालूंगी। ठीक है, जरूर। दर्श ने उत्सुकता से सिर हिलाया, उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं। अंजलि की जीभ दर्श के ऊपरी शरीर पर घूमती रही और हर बार जब वह उसके निचले पेट तक पहुंचती तो दर्श चाहता कि वह और नीचे जाए। उसकी निराशा के लिए उसका निचला शरीर अंजलि के लिए निषिद्ध क्षेत्र की तरह था, उसकी वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। अच्छे पति, तुम कितने अद्भुत हो। इस समय शांत मालिश कक्ष में मोहक कराहें गूंज रही थीं। ये क्या बकवास है? अच्छे पति,
तुम कितने अद्भुत हो। इन शब्दों को सुनकर दर्श का पूरा शरीर उत्तेजना से कांप गया और वह मदद नहीं कर सका अंजलि की कोमलता की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी हथेली में परम कोमलता खिली, दर्श और भी उत्तेजित हो गया, उसकी सांसें भारी हो गईं। खासकर जब उसने अंजलि को उसे पति कहते सुना तो उसे लगा कि वह दुनिया का सबसे खुश आदमी है। ये कहना होगा कि अंजलि बेहद अनुभवी थी और जानती थी कि एक आदमी को कैसे खुश किया जाता है। अगर यह एक साधारण आदमी होता तो वह निश्चित रूप से अंजलि के हमले का सामना नहीं कर पाता, लेकिन दर्श एक साधक होने के नाते और यांग स्ट्रेंथनिंग पिल लेने के बाद अभूतपूर्व रूप से मजबूत शरीर वाला था और बहुत लंबे समय तक टिक सकता था। क्या तुम्हारा अभी तक खत्म नहीं हुआ? अंजलि की जीभ पहले से ही दुख रही थी, फिर भी उसने पाया कि दर्श में खत्म होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। रूई, मुझे थोड़ी और देर लगेगी, दर्श ने शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ कहा। अगर पहले होता तो शायद मैं खत्म हो गया होता, लेकिन यांग स्ट्रेंथनिंग पिल के प्रभाव बहुत अच्छे हैं। मैं और भी लंबे समय तक जारी रख सकता हूँ। वास्तव में प्रभाव थोड़े ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। अंजलि ने नीचे देखा और पाया कि सतह अभी भी नसों से ढकी हुई थी, गहरे लोहे की तरह सख्त। हालांकि यह पहले की तुलना में बहुत कम हो गया था, लेकिन ये स्पष्ट था कि गोली का प्रभाव अभी तक कम नहीं हुआ था। पुरुषों के सप्लीमेंट के कारोबार में इतने सालों से रहने के बाद उसने कभी इतना प्रभावशाली उत्पाद नहीं देखा था। अंजलि समझ गई थी कि एक बार जब उसकी कंपनी के पास यांग स्ट्रेंथनिंग पिल जैसा उत्पाद होगा तो यह निश्चित रूप से तेजी से प्रगति करेगी और हुआक्सिया उद्योग में सबसे बड़ा अप्रत्याशित विजेता बन जाएगी। उस विचार के साथ अंजलि ने गुप्त रूप से इस युवक को अपनी तरफ जीतने का फैसला किया और अब ऐसा करने का सबसे अच्छा अवसर था। फिर अपनी आंखों के एक कोमल मोड़ और दर्श की ओर एक आकर्षक नज़र के साथ उसने पूछा, छोटे दर्श, क्या तुम्हें अभी बहुत बेचैनी हो रही है? हाँ, मेरा शरीर बहुत गर्म महसूस कर रहा है, जैसे मैं एक भट्टी में गिर गया हूँ, इतना असहज कि मैं मर सकता हूँ। दर्श ने दर्द भरे भाव के साथ कहा। क्या मैं तुम्हारी मदद करने के लिए इसका इस्तेमाल करूँ? अंजलि ने बोलते हुए अपने सेक्सी लुभावने होठों की ओर इशारा किया। घूंट। उसके शब्दों पर दर्श की दिल की धड़कन तेजी से बढ़ गई। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि अंजलि जैसी एक शीर्ष स्तरीय सुंदरता इस तरह से उसकी मदद करने की पेशकश करेगी। ये निश्चित रूप से एक भाग्यशाली मौका था, सच होने के लिए बहुत अच्छा। छोटे दर्श, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूं? अंजलि ने पूछते हुए एक और कामुक पलक झपकाए। बेशक, मैं चाहूंगा, दर्श ने उत्सुकता से सिर हिलाते हुए कहा। फिर जब मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर लूं तो क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकते हो? चलो बाद में यांग स्ट्रेंथनिंग पिल एक साथ बेचते हैं, अंजलि ने कहा। उसका छोटा हाथ धीरे से गूंथ रहा था, लगातार दर्श को उत्तेजित कर रहा था। यांग स्ट्रेंथनिंग पिल एक साथ बेचें? दर्श यही तो चाहता था। आखिरकार अंजलि न केवल धनी थी, बल्कि उसके पास ग्राहकों के संसाधनों का भंडार भी था और उसे केवल यांग स्ट्रेंथनिंग पिल के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इस समय उसके लिए अंजलि के साथ साझेदारी करना सबसे अच्छा विकल्प था। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अगर तुम्हें ठीक लगता है तो हम यांग स्ट्रेंथनिंग पिल एक साथ बेच सकते हैं, उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। गिगल, ये बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इस साझेदारी पर इस तरह से चर्चा करेंगे। अंजलि ने दर्श की ओर देखा, अपनी पलकें नखरे से झपकाते हुए। रूई, मुझे यहाँ बहुत मुश्किल हो रही है, चलो जल्दी शुरू करते हैं, दर्श ने हाँफते हुए कहा। जल्दी क्या है? अंजलि ने कामुकता से अपनी आंखें घुमाईं, फिर उसे सूंघने के लिए झुकी और हालांकि एक विशिष्ट मर्दाना गंध थी, लेकिन इसने उसे दूर नहीं किया, इसके बजाय इसने उसे और भी उत्साहित कर दिया। और इसलिए दर्श की निगाहों के नीचे उसने अपना सेक्सी छोटा मुंह खोला और धीरे धीरे करीब आने लगी। फुस। एक गर्म संयम की भावना उस पर छा गई, जिससे दर्श ने एक ठंडी सांस ली और आराम से अपनी आंखें बंद कर लीं। उस झुनझुनी, सुन्न करने वाली सनसनी ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह बर्फीले झरने के पानी में डूब गया हो, उसके भीतर की कामुक आग को तेजी से बुझा रहा हो। जैसे ही अंजलि ने दर्श को अपने मुंह में लिया, उसने धीरे से अपना सिर उठाया और देखा। दर्श के आनंद के भाव को देखकर वह बेहद प्रोत्साहित हुई और उसके प्रयासों में दोगुनी वृद्धि हुई। जल्द ही कमरा शांत हो गया, हालांकि कभी कभी अंजलि के मुंह से सिसकियां निकल जाती थीं। दर्श ने नीचे देखा तो अंजलि का मुंह फूला हुआ था और उसे उत्तेजना की लहर महसूस हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा संतोष की गहरी भावना। अपने जंगली सपनों में भी उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि अंजलि जैसी एक गर्वित और धनी महिला उसके लिए ऐसा काम करने के लिए घुटने टेक देगी, एक ऐसा काम जो निश्चित रूप से दूसरों की ईर्ष्या का कारण बनेगा। समय टिक टिक करता रहा, पल पल। ये स्पष्ट नहीं था कि यह अंजलि की मौखिक विशेषज्ञता थी या इसकी सरासर रोमांच, लेकिन दर्श बहुत देर तक टिक नहीं सका। लगभग 20 मिनट के बाद उसने अपने शरीर में एक धारा बहती हुई महसूस की, जो तुरंत तनावग्रस्त हो गई। मैं अब और नहीं रुक सकता। दर्श की आवाज़ कांप गई जब वह धीरे से गुर्राया।
दर्श की आवाज़ सुनकर अंजलि की आत्मा जाग उठी और जैसे कि उसे अपने मुंह में रखने से डर रही हो, जल्दी से उसे थूक दिया और बगल में हट गई। उफ! दर्श के धीमी गुर्राहट के साथ उसके भीतर की कच्ची ऊर्जा एक पल में फूट पड़ी। सफ़ेद पदार्थ को बाहर निकलते हुए देखकर अंजलि की आंखों में आश्चर्य की चमक दिखाई दी। यह आदमी बहुत ज्यादा था। लगभग 10 सेकंड के बाद सब कुछ शांत हो गया। मैं तुम्हें साफ कर दूंगी। अंजलि ने लापरवाही से मेज से 2 गीले पोंछे उठाए, दर्श को साफ करने में कोमलता से मदद की, जबकि पूछा, छोटे लड़के, क्या तुम अब आराम महसूस कर रहे हो? हम, अविश्वसनीय रूप से आरामदायक। तुम्हारी मौखिक कौशल अद्भुत हैं, अंजलि। तुमने अपने पति के लिए यह बहुत बार किया होगा, है ना? दर्श ने मजाक के लहजे में पूछा। इन शब्दों पर अंजलि की सुंदर भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने अपने पति के लिए अपने मुंह से ऐसा काम कभी नहीं किया। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम पहले आदमी हो जिसके लिए मैंने ये किया है, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? लेकिन तुम्हारे कौशल ऐसे नहीं लगते जैसे ये तुम्हारा पहली बार है। दर्श को अंदर से उस पर विश्वास नहीं हुआ, चाहे उसने इसे कैसे भी देखा हो। अंजलि अनुभवहीन नहीं लग रही थी। सिर्फ इसलिए कि मैंने पहले कभी सुअर का मांस नहीं खाया है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने सुअरों को दौड़ते हुए नहीं देखा है ना? इसके अलावा इस तरह की चीज़ बहुत सरल है, बचपन में आइसक्रीम खाने से अलग नहीं, इतनी मुश्किल नहीं, अंजलि ने उदासीनता से कहा। ओह, ठीक है फिर। दर्श सतह पर लापरवाह दिखा, लेकिन अंदर से वह बेहद उत्साहित था। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि अंजलि अपने पति को चूमने के लिए भी तैयार नहीं थी, फिर भी उसने इस तरह से उसे खुश करने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल किया। अगर अंजलि के पति को पता चलता तो वह निश्चित रूप से उसे चाकू से मारना चाहता। ये सोचते हुए दर्श कांप गया और जल्दी से विषय बदल दिया। अंजलि, क्या हम अगली बार अपने सहयोग के बारे में बात करें? व्यावसायिक सहयोग का उल्लेख करते हुए अंजलि की आंखें चमक उठीं। उसने सिर हिलाया और पूछा, तुम हमसे कैसे सहयोग करना चाहते हो? दर्श ने ज्यादा समय पहले स्नातक किया था और किसी भी व्यावसायिक सौदे के संपर्क में नहीं आया था। अनुभव की कमी थी, लेकिन वह नहीं चाहता था कि अंजलि को इसका पता चले। उसके दिमाग में अधिकांश व्यवसायी निर्दयी थे। भले ही उन्होंने एक अंतरंग क्षण साझा किया था, फिर भी उसे सावधान रहने की आवश्यकता थी। दर्श की आंखें थोड़ी सी खिसक गईं, तुरंत सवाल को वापस अंजलि पर फेंक दिया, तुम इतने सालों से व्यवसाय में हो। मैं पहले तुम्हारे विचार सुनना चाहता हूं, ये देखने के लिए कि वे मुझे सूट करते हैं या नहीं। मेरा विचार है कि तुम यांग स्ट्रेंथनिंग पिल की आपूर्ति करो और मैं बिक्री संभालूं। हम लाभ को 60-40 में विभाजित करते हैं, तुम 60 और मैं 40, अंजलि ने प्रस्ताव दिया। अंजलि ज्यादा मांगने की हिम्मत नहीं कर रही थी। भले ही दर्श अंधा था, लेकिन वह धमकाने में आसान नहीं लग रहा था। अगर वह बहुत लालची हो गई और दर्श को डरा दिया, तो उसके सारे प्रयास व्यर्थ नहीं हो जाएंगे। दर्श ने तब पूछा, चूंकि तुम बिक्री संभाल रही हो, तो तुम यांग स्ट्रेंथनिंग पिल के लिए क्या कीमत तय करने की योजना बना रही हो? अंजलि ने पूछा, यांग स्ट्रेंथनिंग पिल की लागत क्या है? अपने दिमाग में दर्श ने लागत की गणना की। उसने 10 गोलियों को परिष्कृत करने के लिए जड़ी बूटियों पर 2000 युआन खर्च किए थे, जिसका मतलब है कि प्रत्येक गोली की लागत लगभग 200 युआन थी। हालांकि दर्श ने जोर से दावा किया, एक यांग स्ट्रेंथनिंग पिल की लागत लगभग 2000 युआन है। अंजलि चौंक गई, इतनी ज्यादा? दर्श ने शांति से सिर हिलाया और कहा, यह सही है, यांग स्ट्रेंथनिंग पिल चीनी हर्बल दवाओं से बनी है। जैसा कि आप जानते हैं, इन जड़ी बूटियों की लागत भी काफ़ी अधिक है। हालांकि यह थोड़ी महंगी है, लेकिन प्रभाव अच्छा है। क्या इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है? अंजलि ने पूछा। दर्श ने अपना सिर हिलाया, हम अभी इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं कर सकते, मैं अकेला हूं जो इसे बना सकता है। क्योंकि यांग स्ट्रेंथनिंग पिल को तैयार करने के लिए ट्रू क्यूई के संवर्धन की आवश्यकता होती है, साधारण लोग इसे बनाने में असमर्थ होते हैं। तो तुम हर महीने कितनी बना सकते हो? अंजलि ने एक और सवाल फेंका। थोड़ी देर सोचने के बाद दर्श ने जवाब दिया, अगर यह सिर्फ मैं हूं, तो मैं महीने में लगभग 1000 गोलियां बना सकता हूं। वास्तव में वह और भी अधिक उत्पादन कर सकती थी, लेकिन दर्श के पास सभी ऊर्जाओं को इकट्ठा करने और स्पिरिट गैदरिंग लिक्विड को तैयार करने के लिए सामग्री खोजने के कार्य भी थे। वह सारा दिन घर पर यांग स्ट्रेंथनिंग पिल नहीं बना सकती थी। अगर वह ऐसा करती तो वह पैसा कमा सकती थी, लेकिन वह गोल्डन कोर स्टेज तक कब पहुंच पाएगी और अपने माता पिता की तलाश कब कर पाएगी? पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन जल्द से जल्द अपने क्षेत्र में सुधार करना भी है। ठीक है, मुझे अब एक मोटा मोटा अंदाजा हो गया है। अंजलि का चेहरा बहुत गंभीर हो गया, अगर इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जा सकता है, तो हम केवल उच्च स्तरीय बाजार के लिए जा सकते हैं। कीमत कम से कम 10,000 या उससे अधिक होनी चाहिए, लेकिन अंतिम कीमत इसके प्रभावों के परीक्षण पर निर्भर करेगी। दर्श ने कहा, हमने अभी अभी इसका परीक्षण किया है। अंजलि ने जवाब दिया, एकल परीक्षण वास्तविक प्रभाव देखने के लिए पर्याप्त नहीं है।
क्या तुम्हारे पास कोई अतिरिक्त यांग स्ट्रेंथनिंग पिल है? मैं उन्हें अलग अलग उम्र के लोगों के साथ परीक्षण करना चाहती हूँ। 8 बचे हैं, दर्श ने जवाब दिया। मुझे वे सभी 8 गोलियां दे दो। परीक्षण के परिणाम मिलने के बाद हम विवरण पर आगे चर्चा कर सकते हैं, अंजलि ने उदासीनता से कहा। आखिरकार दर्श को व्यवसाय करने का ज्यादा अनुभव नहीं था। उसे अंजलि की बात सुनने की जरूरत थी, जो अधिक अनुभवी थी। जाने से पहले उसने सभी 8 यांग स्ट्रेंथनिंग पिल अंजलि के पास छोड़ दी। हालांकि अंजलि भी बहुत सिद्धांतवादी थी। 8 यांग स्ट्रेंथनिंग पिल प्राप्त करने के बाद उसने तुरंत दर्श को 1 लाख युआन स्थानांतरित कर दिए। इससे स्पष्ट रूप से अंजलि की ईमानदारी दिखाई दी। बेशक दर्श, जिसे तत्काल धन की आवश्यकता थी, ने मना नहीं किया। मालिश की दुकान के रास्ते में दर्श ने राहत की गहरी सांस ली। हालांकि अंतिम कीमत अभी तक तय नहीं की गई थी, साझेदारी मॉडल की पुष्टि हो गई थी, लाभ 60/40 में विभाजित किया गया था। अगर एक यांग स्ट्रेंथनिंग पिल 10,000 युआन में बिक सकती है तो वह 6,000 कमा सकती थी। अगर वह महीने में 1,000 गोलियां बेचती तो ये 60 लाख होते। प्रति गोली 200 युआन की लागत घटाकर शुद्ध लाभ अभी भी 58 लाख होगा। हे भगवान! एक बार जब उसने संभावित लाभ की गणना की तो दर्श की आत्मा उत्साहित हो गई और उसकी आंखें स्पष्ट उत्साह से चमक उठीं। क्या मैं सच में अमीर होने जा रही हूँ? पैसा कमाने की इस दर के साथ न केवल वह लॉन्गे के कर्ज को जल्दी से चुका सकती थी, बल्कि स्पिरिट गैदरिंग लिक्विड के लिए आवश्यक सामग्री कितनी भी महंगी क्यों न हो, उसे अब चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छी खबर से उत्साह बढ़ता है। दर्श तेजी से चला, उत्साहपूर्वक मालिश की दुकान में वापस आ गया। किलिन जिला। अंजलि, जो सुबह से नौकरी की तलाश कर रही थी, अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए घर वापस आ गई। एक संतोषजनक नौकरी खोजने में असमर्थ होने से वह बेहद निराश महसूस कर रही थी, क्योंकि वह अपने पति के दबाव को कम करने में मदद करना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ थी। आराम करने के लिए सोफे पर सिकुड़ते हुए उसने अस्त व्यस्त लिविंग रूम को देखकर लाचारी से आह भरी। उसका मूड कैसा भी हो, घर के काम अभी भी करने की जरूरत थी। लिविंग रूम को साफ करने के बाद वह बेडरूम को साफ करने के लिए आगे बढ़ी। बेशक वह दर्श के बेडरूम को साफ करना नहीं भूली। कचरे के डिब्बे को साफ करते समय उसने अचानक अंदर कागज का एक मुड़ा हुआ गोला देखा। क्या यह अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं कि छोटे दर्श बीमार हैं? अंजलि तनावग्रस्त हो गई और तुरंत कागज खोला। जब उसने रिपोर्ट में डेटा देखा तो उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और उसके सुंदर चेहरे पर अविश्वास का भाव दिखाई दिया। छोटे दर्श वास्तव में बांझ थे। 20 मिनट बाद धड़ाम 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 दरवाजा खटखटाया गया और अंजलि, जो सोफे पर बैठी मेडिकल रिपोर्ट को खाली घूर रही थी, आखिरकार होश में आई। वह तुरंत दरवाजा खोलने गई और शिल्पा को देखकर उसका चेहरा लाचार हो गया और उसे रोने की इच्छा हुई। अंजलि, आखिर क्या हो रहा है? शिल्पा ने तुरंत अंजलि को गले लगाया, चिंता से पूछा। अंजलि ने पहले शिल्पा को कमरे में खींचा, फिर दर्श की मेडिकल रिपोर्ट सौंप दी। शिल्पा ने मेडिकल रिपोर्ट को एक पल के लिए घूर कर देखा। विभिन्न डेटा उसे हैरान कर रहे थे। उसने पूछा, अंजलि, यहाँ ये सब क्या लिखा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे तुम्हें इसका मतलब बताने दो। फिर अंजलि ने मेडिकल रिपोर्ट पर डेटा समझाना शुरू किया। हालांकि वह डॉक्टर नहीं थी, लेकिन वह वर्षों से अपने पति के साथ बच्चे पैदा करने की कोशिश में अक्सर परीक्षा के लिए अस्पताल जाती रही थी और ऐसी रिपोर्टें उसके लिए कोई चुनौती नहीं थीं। तो क्या इसका मतलब है कि छोटे दर्श तुम्हारे पति की तरह बांझ हैं? शिल्पा की भौहें सिकुड़ गईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अंजलि इतनी दुर्भाग्यशाली होगी। उसके पति के बांझ होने की बात तो छोड़िए, मदद के लिए मिला आदमी भी उसे गर्भवती करने में समान रूप से असमर्थ निकला। छोटे दर्श मेरे पति से अलग हैं। अंजलि ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी जीवन शक्ति को देखो, ये 0% दिखाता है, जिसका मतलब है कि उसके सभी शुक्राणु मर चुके हैं। ये क्या बकवास है? ये सुनकर शिल्पा मदद नहीं कर पाए, लेकिन सदमे में चिल्ला बैठी। उफ! अंजलि ने गहरी आह भरी, अपने हाथ में मेडिकल रिपोर्ट को मरोड़ दिया। उसने कहा, शायद स्वर्ग नहीं चाहता कि मुझे और छोटे दर्श के बच्चे हों। अगर ऐसा है तो ऐसा ही हो। घर में पहले से ही गड़बड़ है और मैं नौकरी की तलाश करने के बारे में सोच रही हूँ। मेरे पास अब बच्चों के बारे में सोचने का दिल नहीं है। किस तरह की गड़बड़ हुई है? शिल्पा ने अंजलि को उत्सुकता से देखा, पूछते हुए। मेरे पति, उन्होंने मेरी पीठ पीछे एक व्यवसाय में निवेश किया और नतीजा 15 लाख का नुकसान हुआ। अंजलि ने शिल्पा को हाल ही में हुई हर बात के बारे में बताया। अगर यह एक स्वार्थी दोस्त होती तो वह इस घटना के बारे में सुनने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के अंजलि को रिश्ता तोड़ने के लिए जरूर कहती, यहाँ तक कि दिनेश को निकम्मा कहकर कोसती भी। लेकिन शिल्पा ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने उसे सांत्वना दी, अंजलि, ज्यादा परेशान मत हो। हालांकि उसे नुकसान हुआ है, मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है। अच्छी बात? अंजलि की आंखें अविश्वास से भर गईं। हाँ,
शिल्पा ने जोर देकर सिर हिलाया, विश्लेषण करते हुए। देखो, हालांकि दिनेश को नुकसान हुआ है, उसके पास बेहतर बनने की इच्छा है। यह नहीं है कि एक आदमी को विफलता से डरना चाहिए, बल्कि उसे कोशिश करने की हिम्मत न करने से डरना चाहिए। ये नुकसान दुर्भाग्य का मतलब है, जब उसका भाग्य बदलेगा तो वह सफल होगा। उफ, मुझे उम्मीद है। अंजलि ने कुछ निराशा के साथ सिर हिलाया। शिल्पा दिनेश के विषय पर ज्यादा देर तक नहीं रुकी, लेकिन कहा, इसके अलावा फिलहाल छोटे दर्श को मत छोड़ो। मुझे लगता है कि इस मेडिकल रिपोर्ट में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अंजलि ने उत्सुकता से पूछा। इसके बारे में सोचो, शिल्पा ने विस्तार से बताया। हमने सभी ने छोटे दर्श की ताकत देखी है, और वह फिट और स्वस्थ है। उसके पास एक भी जीवित शुक्राणु कैसे नहीं हो सकता है? मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब कोई गंभीर रूप से बीमार हो, और छोटे दर्श निश्चित रूप से बीमार नहीं हैं। तुम्हारी बात में दम है। अंजलि को अचानक एहसास हुआ और उसे लगा कि शिल्पा के शब्द बहुत मायने रखते हैं। ऐसा करते हैं, मेरा अस्पताल में एक दोस्त है। मैं उसे मेडिकल रिपोर्ट भेजती हूँ और उससे पूछती हूँ कि क्या हो रहा है। हाँ, जल्दी करो। अंजलि समझ गई कि ऐसे मामलों पर डॉक्टर से बात करना सबसे अच्छा है। शिल्पा ने अपना फ़ोन निकाला और अपने डॉक्टर दोस्त को फ़ोन किया। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने फ़ोन काट दिया और वीचैट के माध्यम से मेडिकल रिपोर्ट अपने दोस्त को भेज दी। लगभग 4 या 5 मिनट बाद डॉक्टर दोस्त ने वापस फ़ोन किया, ये कहते हुए, ये डेटा बहुत असामान्य है। क्या मरीज़ ने हाल ही में कुछ ऐसा खाया है जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है? ये सुनकर शिल्पा ने तुरंत अपना सिर घुमाया और बगल में बैठी अंजलि को देखा, एक हैरान नज़र डाली। कुछ ऐसा जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है? अंजलि थोड़ी देर के लिए गहरे विचार में डूब गई, इससे पहले कि उसे अचानक दर्श द्वारा यांग स्ट्रेंथनिंग पिल का सेवन याद आ जाए। उसने तुरंत शिल्पा की ओर देखा और कहा, उसने दूसरी रात एक यांग स्ट्रेंथनिंग पिल खाई थी और उसकी शक्ति विशेष रूप से मजबूत थी। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक पल के लिए शिल्पा का चेहरा बेहद अजीब हो गया। ये बदबूदार बच्चा पहले से ही इतना शक्तिशाली है और उसे अभी भी यांग स्ट्रेंथनिंग पिल लेने की जरूरत है। क्या वह किसी महिला को मारने की कोशिश कर रहा है या क्या? आश्चर्यचकित होने के बावजूद शिल्पा ने अपने डॉक्टर दोस्त को बताया कि दर्श ने यांग स्ट्रेंथनिंग पिल ली है। डॉक्टर दोस्त ने लाचारी से कहा, इससे पता चलता है आजकल बाजार में यांग स्ट्रेंथनिंग पिल की कोई सुरक्षा गारंटी नहीं है। उन्हें लंबे समय तक लेने से निश्चित रूप से शरीर पर असर पड़ेगा। शायद उसने जिस यांग स्ट्रेंथनिंग पिल का इस्तेमाल किया है उसमें शुक्राणु को मारने वाले तत्व होते हैं। ऐसा करते हैं, उसे किसी और दिन मेरे अस्पताल में दोबारा जांच के लिए लाएं ताकि पता चल सके कि वास्तव में क्या हो रहा है। शिल्पा के फ़ोन काटने के बाद अंजलि का चेहरा अचानक परेशान दिखने लगा। मुझे लगता है कि हम छोटे दर्श को सीधे चेकअप के लिए नहीं ले जा सकते। अंधे होने से पहले ही उसे बहुत बड़ा झटका लगा है, और अगर दूसरों को पता चला कि वह बांझ है तो वह कैसे जी पाएगा? तुम सही कह रही हो, हमें ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। शिल्पा ने अपनी गोलमटोल हथेली पर अपनी ठुड्डी टिकाई, गंभीरता से विश्लेषण करते हुए। अंजलि ने हल्के सिरदर्द के साथ पूछा, तो हम क्या करें? शिल्पा शरारती रूप से चालाक थी। उसकी आंखों में हल्की चमक के साथ उसे तुरंत एक विचार आया और उसने हल्की हंसी के साथ कहा, चेकअप करने के लिए व्यक्ति को जरूरी नहीं कि जाना पड़े, है ना? हम चुपके से उसके छोटे टैडपोल को बिना उसकी जानकारी के परीक्षण के लिए अस्पताल भेज सकते हैं। ये सुनकर अंजलि की आंखें चमक उठीं। अरे, यह एक अच्छा विचार है। जब वह वापस आएगा तो हम कुछ टैडपोल चुराने का तरीका खोजेंगे और फिर उन्हें तुम्हारे दोस्त के पास भेज देंगे। शिल्पा का चेहरा गंभीर हो गया। सच कहूं तो टैडपोल चुराना आसान लगता है, लेकिन यह वास्तव में काफ़ी मुश्किल है। टैडपोल स्वभाव से बहुत नाजुक होते हैं और अगर वे बहुत लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहते हैं तो वे झुंड में मर जाएंगे। शरीर छोड़ने के तुरंत बाद उन्हें एक बांझ कंटेनर में रखा जाना चाहिए और फिर सबसे सटीक परिणामों के लिए तुरंत परीक्षण के लिए ले जाया जाना चाहिए। अंजलि ने भौहें सिकोड़ी और कहा, बांझ कंटेनर का मुंह इतना छोटा है, हम उन्हें तुरंत अंदर कैसे डाल सकते हैं? अगर दर्श को पता चल गया कि हमारे पास कंटेनर है तो वह अनुमान लगा सकता है कि हम उसके छोटे टैडपोल के साथ क्या कर रहे हैं। जल्दी मत करो, दर्श अभी थोड़ी देर के लिए काम से बाहर नहीं होगा, चलो इस पर सोचते हैं। जल्द ही दोनों चुप हो गए। पूरा घर शांत हो गया। ... रात 9:30 बजे दर्श अपनी जेब में 1 लाख नकद लेकर उत्साहपूर्वक अपने घर की ओर चल रहा था। हालांकि 1 लाख दिनेश के मौजूदा कर्ज संकट को हल नहीं कर पाएगा, लेकिन अपनी भाभी को 10,000 देने से कम उसे थोड़ी राहत मिलेगी। अगर यह कोई और होता तो दर्श निश्चित रूप से परवाह नहीं करता, लेकिन उसके भाई और भाभी उसके साथ अच्छे रहे हैं। अब जब उसके पास पैसा बनाने की क्षमता है तो उसे पूरी तरह से मदद करनी चाहिए। रिंग रिंग रिंग, पायल का फोन आ रहा है।
जैसे ही उसने किलिन जिले के गेट में प्रवेश किया, दर्श का मोबाइल फोन बज उठा और पायल का फोन आ रहा था। वह तुरंत फोन का जवाब देने के लिए रुक गया। इंस्ट्रक्टर पायल, नमस्ते। कल सुबह 8 बजे मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में रहो, द्वैत साधना करने के लिए तैयार रहो। पायल एक ऐसी महिला थी जिसे टालमटोल करना पसंद नहीं था, सीधे मुद्दे पर आ रही थी। रागिनी, क्या बात है? हुआंग युवान रागिनी का परेशान चेहरा देखकर दर्श ली कियानफेंग ने तुरंत पूछा। अंदर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रागिनी ने चारों ओर देखा और जब कोई नहीं दिखा तो उसने फुसफुसाते हुए कहा। रागिनी ने उसके लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। ये देखकर दर्श को अपनी भाभी की पिछली सलाह याद आई कि रागिनी के साथ अपने संपर्क को सीमित करें, जिससे वह दुविधा में पड़ गया। हालांकि उसे तुरंत रागिनी का परेशान चेहरा याद आया और सोचा कि कोई न कोई अनसुलझी समस्या जरूर होगी। इससे वह झिझकने लगा और उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और रागिनी के घर में प्रवेश किया। अंदर आते ही दर्श को एक समृद्ध दूधिया सुगंध आई, जिसने तुरंत उसकी आत्मा को ताज़ा कर दिया। उस दिन मसाज पार्लर में दूध पीने की याद उसके दिमाग में फिर से ताज़ा हो गई। हालांकि काफ़ी समय हो गया था, लेकिन वह स्वादिष्ट दूधिया सुगंध अभी भी दर्श के दिमाग में बसी हुई थी। वाह वाह वाह! उसी समय बेडरूम से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। अरे, बच्चा जाग गया। रागिनी ने दर्श को देखा और कहा, दर्श बैठो और थोड़ी देर इंतज़ार करो। मैं बच्चे को सुला देती हूँ, फिर आकर बात करती हूँ। ठीक है, जाओ। दर्श ने तुरंत इशारा किया। रागिनी को जल्दी से बच्चे की देखभाल करने का संकेत दिया। जब रागिनी बच्चे को सुला रही थी तो दर्श ने उसके रहने के माहौल का जायजा लेने का मौका लिया। लेआउट उसकी भाभी के समान था, लेकिन सजावट और फर्नीचर बहुत अधिक घिसे हुए थे। इसके अलावा सेटअप बहुत सरल था। लिविंग रूम में दरारों वाला चमड़े का सोफा और बचे हुए खाने से भरी एक गोल मेज के अलावा कुछ नहीं था। घर में टीवी या फ्रिज जैसे कोई उपकरण नहीं थे। ये स्पष्ट था कि रागिनी के परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इससे दर्श को अपनी भाभी के शब्द याद आए। उन्होंने उल्लेख किया था कि रागिनी का पति अच्छा नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि रागिनी को भी रूपा खूली की तरह एक बुरा जीवनसाथी मिला हो? छोटे दर्श, मैं तैयार हूँ। जब दर्श विचारों में डूबा हुआ था, रागिनी बेडरूम से बाहर आई। जैसे ही वह सोफे पर बैठी, एक समृद्ध दूधिया सुगंध दर्श की नाक में बह गई। ऊपर देखकर रागिनी का चेहरा देखा, बिना मेकअप के भी बेहद खूबसूरत था। दर्श तुरंत भावुक हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका गला बहुत सूख गया। अपनी भावनाओं को धीरे से समायोजित करने के बाद दर्श ने पूछा, रागिनी, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? रागिनी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने धीमी आवाज में कहा, आज दोपहर से मेरे स्तनों में फिर से दर्द होने लगा है। मुझे लगता है कि बहुत अधिक दूध जमा हो गया है। दर्श ने भ्रमित होकर पूछा, क्या तुम्हारे घर में ब्रेस्ट पंप नहीं है? ब्रेस्ट पंप है, लेकिन मैंने कोशिश की है, ये बिल्कुल काम नहीं करता है। रागिनी ने धीरे से अपने सेक्सी होंठ काटे और उसके गाल लाल हो गए। कहा, इसके अलावा पिछली बार के इलाज के बाद से बच्चे को दूध पीने में बहुत मुश्किल हो रही है। हर बार केवल थोड़ा ही मिल पाता है। अचानक दर्श का चेहरा अजीब हो गया। पिछली बार ब्रेस्ट पंप काम नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत अधिक जमा हो गया था, जिससे गांठें बन गई थीं, लेकिन मालिश के बाद गांठें ठीक हो गई थीं। सिद्धांत रूप में ब्रेस्ट पंप को अब दूध निकालने में सक्षम होना चाहिए। दर्श, सच में, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। रागिनी लगभग मेज से ब्रेस्ट पंप उठाकर दर्श को दिखाने के लिए पकड़ लिया, लेकिन ये याद करते हुए कि वह अंधा था। अचानक उसे समझ नहीं आया कि उसे कैसे समझाना है। ये सब दर्श ने स्पष्ट रूप से देखा और यह समझते हुए कि रागिनी शायद झूठ नहीं बोल रही थी, उसने कहा, मुझे तुम्हारी जांच करने दो, अपने कपड़े उतार दो। ठीक है। चूंकि दर्श ने पहले मसाज पार्लर में रागिनी के स्तनों को छुआ था और उसने उसे व्यक्तिगत रूप से दूध भी पिलाया था, इसलिए उसे अब कोई झिझक नहीं हुई और उसने तुरंत अपनी टी शर्ट उतार दी। चूंकि उसे हमेशा स्तनपान कराने की आवश्यकता होती थी, रागिनी ने घर पर ब्रा नहीं पहनी थी। जब टी शर्ट उतरी तो उसके आकर्षक बड़े सफ़ेद खरगोश तुरंत दर्श के सामने आ गए और नर्म जैड को इतना करीब देखकर दर्श की सांसें बहुत भारी हो गईं। सब तैयार है, दर्श कृपया जांच करें, रागिनी ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। दर्श ने देरी नहीं की और तुरंत दोनों को पकड़ लिया। उनके नर्म स्पर्श को महसूस करते हुए वह अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हो गया और उन्हें मसलने से खुद को रोक नहीं सका। रागिनी ने अपने मुंह से एक मोहक धीमी आह भरी, आराम से अपनी आंखें बंद कर लीं और सोफे के सहारे दोनों हाथों से खुद को सहारा दिया, जिससे उसकी छाती आगे की ओर झुकी हुई थी क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसके साथ मनमानी कर रहा था। रुको, कुछ ठीक नहीं है। कई मिनटों तक मसलने के बाद दर्श ने पाया कि रागिनी के स्तन पूरी तरह से सामान्य थे, बिना किसी गांठ के। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या रागिनी झूठ बोल रही है? लेकिन दर्श को लगा कि रागिनी की परेशान करने वाली व्याख्याएं झूठ जैसी नहीं लग रही थीं।
कुछ समय के लिए अनिर्णय के बाद उसने अपनी जांच जारी रखी और चुपचाप ड्रैगन और फीनिक्स मिस्ट्री स्किल को प्रसारित किया। उसकी छाती में आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा भेजी। आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह के साथ रागिनी ने धीरे से आह भरी। उसका पूरा शरीर दर्श की बाहों में ढह गया, जैसे कि उसकी सारी ताकत निकल गई हो और उसकी सांसें बहुत भारी हो गईं। जब वह दर्श की बाहों में लेटी थी तो रागिनी ने अचानक अपनी छाती पर एक मजबूत दबाव महसूस किया। अनजाने में उसे पकड़ लिया। जब उसने जलती हुई और कठोर सनसनी महसूस की तो उसकी धड़कनें स्पष्ट रूप से तेज हो गईं। वाह, प्रभावशाली! लंबे समय से अपने पति द्वारा उपेक्षित रागिनी ने अचानक उस खजाने को पकड़ लिया जिसने अनगिनत महिलाओं को जीत लिया था, और उसकी आंतरिक अकेलापन और एकांत तुरंत दूर हो गया। उसका दिल उत्साह से भर गया। रागिनी, तुम क्या कर रही हो? पकड़े जाने पर दर्श का शरीर कांप गया और उसने तुरंत पूछा। सामान्य तौर पर दर्श के सवाल को सुनकर रागिनी तुरंत छोड़ देती, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया और इसके बजाय पूछा, तुम मेरे स्तन को छूते रहते हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे भी तुम्हें छूने की अनुमति होनी चाहिए? इस पर दर्श मदद नहीं कर सका, लेकिन कड़वा मुस्कुराया। ठीक है, चूंकि रागिनी छूना चाहती है, भाई निश्चित रूप से तुम्हें संतुष्ट करेगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम कोमल रहोगी, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगी। चिंता मत करो, मैं इसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करूंगी। रागिनी धीरे से हंसी। दर्श की बाहों में खेल रही थी और हालांकि उसका स्पर्श कपड़े के माध्यम से था, फिर भी उसे अभूतपूर्व संतुष्टि का एहसास हुआ। छुआ जाना बहुत सुखद लग रहा था। दर्श एक पल के लिए भी विचलित होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। डर था कि अगर उसने रागिनी के शरीर में इंजेक्ट की गई आध्यात्मिक ऊर्जा को ठीक से नियंत्रित नहीं किया तो वह उसे चोट पहुंचा सकता है। अपनी भावनाओं को समायोजित करते हुए उसने रागिनी के स्तनों में दर्द का कारण जानने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया। अंदर वास्तव में एक ठंडी हवा बह रही थी। जल्द ही दर्श ने कारण की पहचान की। उसका चेहरे का भाव काफी अजीब हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सौर शर्तों की शक्ति परेशानी का कारण बनेगी। कोई आश्चर्य नहीं, दर्श अचानक समझ गया, ये स्तन के दूध ने गांठें नहीं बनाई थीं, बल्कि सौर शर्तों की शक्ति ने स्तनों को अवरुद्ध कर दिया था, जिससे सामान्य दूध का प्रवाह रुक गया था। रागिनी ने उल्लेख किया कि उसे इलाज से पहले इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। ऐसा लगता है कि पिछली मालिश ने सौर शर्तों की शक्ति को पूरी तरह से उत्तेजित कर दिया था। उस स्थिति में केवल सौर शर्तों की शक्ति को निकालने की आवश्यकता थी। हालांकि सौर शर्तों की शक्ति को निकालने के लिए संभोग करना आवश्यक था। दर्श नहीं जानता था कि रागिनी को इलाज के इस तरीके का प्रस्ताव कैसे दिया जाए, क्योंकि वह शायद सहमत नहीं होगी। दर्श, तुम काफी अस्वस्थ दिख रहे हो, क्या मेरी स्थिति का इलाज करना मुश्किल है? रागिनी ने अपनी आंखें खोलीं और दर्श का व्यथित चेहरा देखा और चिंतित होकर पूछा। दर्श ने जल्दी से समझाया, रागिनी, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे स्तन का दूध सामान्य रूप से क्यों नहीं बह सकता है। तुम्हारे स्तनों के अंदर एक विशेष प्रकार की गैस है जो उन्हें अवरुद्ध कर रही है। यदि यह गैस तुम्हारे शरीर में रहती है तो यह न केवल स्तन के दूध की गुणवत्ता को प्रभावित करेगी बल्कि तुम्हारे स्वास्थ्य को भी गंभीर। शांत। जब दर्श ली कियानफेंट ने इस विधि का उल्लेख किया तो पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। रागिनी हुआंग युवान ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ दर्श को देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चिकित्सा विधि इतनी अनोखी होगी जिसके लिए दो लोगों को अंतरंग होने की आवश्यकता होगी। हालांकि रागिनी भी यह चाहती थी, लेकिन इसे इतनी स्पष्ट रूप से सामने रखने से उसे थोड़ा अजीब लगा। हालांकि उसने इसका विरोध नहीं किया और ज्यादातर शर्मीली महसूस की। रागिनी, मुझे पता है कि चिकित्सा विधि बहुत खास है, लेकिन यह एकमात्र विधि है जिसे मैंने अभी तक महारत हासिल की है। तुम्हारे शरीर के अंदर की ऊर्जा बहुत अनोखी है और हम इसे केवल अंतरंगता के माध्यम से निकाल सकते हैं। दर्श ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। हाँ, मुझे तुम पर विश्वास है। रागिनी ने हल्का सा सिर हिलाया। शर्माते हुए उसने भयानक आकृति को देखा और मधुरता से कहा, सच कहूं तो जब मैंने मसाज पार्लर में तुम्हारी क्षमता देखी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ करने के बारे में भी सोचा था। क्या? दर्श अब हैरान था। क्या मतलब, क्या? रागिनी के गाल और भी लाल हो गए। उसने दर्श को आंखें घुमाकर देखा। अन्यथा तुम्हें क्यों लगता है कि जब हम पहली बार मिले तो तुम मेरे सीने को छू सकते थे और मुझे चूस सकते थे? हे, तुम्हारी बात में दम है। दर्श हंसा। उफ दर्श, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक बुरी औरत हूं? रागिनी ने ईमानदारी से पूछा। रागिनी बुरी औरत नहीं है। दर्श ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि ऐसे विचार रखना सामान्य है। आखिरकार वयस्कों की ज़रूरतें होती हैं, पुरुष और महिला दोनों की। तुम और तुम्हारा पति कितनी बार करते हो? जब से मैं गर्भवती हुई हूं हमने बिल्कुल नहीं किया है। अगर मैं इसके बारे में सोचती हूं तो अब 2 साल से अधिक हो गए होंगे। रागिनी का चेहरा उदासी से भरा हुआ था। इतना लंबा? दर्श हैरान था और कहा, यह बिल्कुल सामान्य नहीं है। 2 साल बिना अंतरंगता के, क्या तुम्हारे पति की ज़रूरतें नहीं हैं? हाँ, रागिनी ने बार बार उपहास किया।
उसने कहा, आमतौर पर वह मौज मस्ती कर रहा होता है, कई चुड़ैलों से मिलता है, उनमें से कोई भी उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। वह घर नहीं आता, पैसे नहीं देता। आधिकारिक तौर पर मेरा एक पति है, लेकिन ईमानदारी से मुझे लगता है कि मैं विधवा से अलग नहीं हूँ। तो तुम उससे तलाक क्यों नहीं ले लेती? दर्श ने उत्सुकता से पूछा। तलाक नहीं दे सकती, रागिनी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैंने पहले तलाक की बात उठाई थी, लेकिन उसने मेरे परिवार को धमकी दी, कहा कि अगर मैंने उससे तलाक लिया तो वह मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा। इसलिए मुझे बस काम चलाना पड़ा और आगे बढ़ना पड़ा। ये घृणित है। दर्श ने उम्मीद नहीं की थी कि रागिनी ने ऐसे कमीने से शादी की होगी। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि अच्छी महिलाओं की शादी अक्सर अच्छे पुरुषों से क्यों नहीं हो पाती। वह हमेशा मौज मस्ती कर रहा होता है, मुझे क्यों पीड़ित होते रहना चाहिए? ये कहते हुए रागिनी दर्श की बाहों में लेट गई और चुपचाप दुख के आंसू बहाने लगी। दर्श ने उसे सांत्वना देने के लिए धीरे से रागिनी की पीठ थपथपाई, बहन रो मत। दर्श की सांत्वना सुनने के बाद रागिनी और भी जोर से रोई और दर्श ने मौखिक सांत्वना देना बंद कर दिया। इस समय रागिनी को शब्दों की नहीं बल्कि एक अच्छे रोने की जरूरत थी। शायद उसके आंसू सूखने के बाद उसे बेहतर महसूस होगा। इसलिए रागिनी दर्श की बाहों में 15 मिनट तक रोती रही। जब उसके आंसू सूख गए तो ऐसा लग रहा था कि उसने अपना मन बना लिया है। उसका भाव स्थिर था। उसने दर्श की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेटी। उसकी नज़र बहुत नर्म हो गई और उसने कहा, दर्श, मैं इस चिकित्सा विधि को आजमाने के लिए तैयार हूं, लेकिन बस। इस पर दर्श रोमांचित हो गया और कहा, रागिनी, मुझे पता है कि कई साल हो गए हैं और तुम्हारा शरीर इसे संभालने में सक्षम नहीं हो सकता है। मैं निश्चित रूप से कोमल रहूंगा और तुम्हें बहुत ज्यादा चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं उस बारे में बात नहीं कर रही थी। रागिनी का चेहरा खून से लथपथ की तरह लाल हो गया। उसने कहा, मुझे अभी मासिक धर्म हो रहा है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दर्श की मुस्कान जम गई। उसे बेहद निराशा हुई। बहन, मैंने पहले ही अपनी पैंट उतार दी है और तुम मुझे अब ये बता रही हो? रागिनी चतुर थी और उसने तुरंत दर्श की निराशा को भांप लिया। उसने जल्दी से कहा, हालांकि मेरा मासिक धर्म 4 दिन पहले शुरू हुआ था और ये 3 दिनों में खत्म हो जाएगा। फिर हम ये कर सकते हैं। 3 दिन और इंतजार करना है। हालांकि दर्श बहुत निराश था। उसने इसे दिखाया नहीं और बस जवाब दिया, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं अस्थायी रूप से तुम्हारे लिए ऊर्जा को दबा दूंगा जब तक कि तुम्हारा मासिक धर्म खत्म नहीं हो जाता, और फिर हम इलाज के लिए संभोग कर सकते हैं। उत्सुकता से रागिनी ने पूछा, क्या तुम वास्तव में इसे अस्थायी रूप से दबा सकते हो? हाँ, दर्श ने जवाब दिया। फिर उसने ड्रैगन और फीनिक्स मिस्ट्री स्किल को सक्रिय किया, रागिनी की छाती में ट्रू क्यूई की एक धारा प्रवाहित की और साथ ही रक्तरेख के साथ एक रहस्यमय संबंध स्थापित किया। 100 शर्तों की शक्ति के सार को निकालने के लिए यौन गतिविधि की आवश्यकता थी, लेकिन सार की गंध की नहीं। रागिनी की छाती में जमाव सार की गंध के कारण था, सार के कारण नहीं। जैसे ही ट्रू क्यूई रागिनी के शरीर में प्रवेश किया, उसने जल्दी से 100 शर्तों की शक्ति की गंध को घेर लिया। दर्श के विचार से दानव अंडे ने एक शानदार चमक उत्सर्जित की, जिससे एक मजबूत चूषण बल उत्पन्न हुआ। जल्द ही रागिनी के अंदर 100 शर्तों की शक्ति की सारी गंध चूस ली गई, जो दर्श के शरीर में मिल गई। ठंडी सनसनी ने 100 शर्तों की शक्ति के गुण की पुष्टि की। ये वर्षा जल था। शुरुआत में 100 शर्तों की शक्ति की गंध ज़्यादा उपयोगी नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही ये दांतियन में बढ़ी, उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसका दांतियन पहले की तुलना में बहुत अधिक भर गया था, और उसने स्पष्ट रूप से एक सफलता के संकेत महसूस किए। उसे इस लाभ की उम्मीद नहीं थी। दर्श ने अपने दिल में अत्यधिक आश्चर्य महसूस किया और जल्द ही क्यूई रिफाइनिंग दायरे के तीसरे स्तर पर आगे बढ़ने के लिए उत्सुकता से देखा। अरे दर्श, दूध बह रहा है! रागिनी अचानक चीख पड़ी। अब जब 100 शर्तों की शक्ति की गंध उससे निकाल दी गई थी, तो उसके स्तनों से दूध बहना सामान्य था। दर्श की नज़रें थोड़ी बदलीं और उसने कहा, बहन, मैं दूध पीना चाहता हूँ। तुम शरारती चीज़, मेरे साथ विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो और पियो, उसने जवाब दिया। रागिनी ने दर्श को अपनी बाहों में खींच लिया। दर्श ने खुद को नहीं रोका और तुरंत जोर से चूसना शुरू कर दिया। समृद्ध दूधिया सुगंध ने तुरंत उसका मुंह भर दिया, दर्श को रोमांचित कर दिया, जिससे वह और भी जोर से चूसने लगा। रागिनी भी निष्क्रिय नहीं थी। उसका हाथ दर्श की ओर खिसक गया, शरारत से उसे छू रहा था। लगभग 15 मिनट बाद दर्श रागिनी की गोद से निकल गया, संतुष्टि से डकार ली और कहा, रागिनी बहन, तुम्हारे पास वास्तव में बहुत कुछ है। हे, मैं अब भर गया हूँ। खुद को देखो, बहुत आत्मसंतुष्ट अभिनय कर रहे हो, उसने मुस्कराते हुए कहा। मेरा दूध भरपूर है और कल भी बहुत होगा। अगर तुम खाना चाहते हो तो मुझसे मिलने आते रहो, मैं तुम्हें पर्याप्त खाने दूंगी, रागिनी ने कोमलता से कहा। रागिनी के कोमल व्यवहार को देखते हुए दर्श ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर अपनी जेब से 2000 युआन निकाले और रागिनी को सौंप दिए। रागिनी बहन, इसे ले लो।
तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? उसने पूछा, उसका भाव अचानक बदल गया। ज्यादा मत सोचो, रागिनी बहन। मैं सिर्फ तुम्हें घर पर कुछ बेबी फॉर्मूला जमा करने के लिए कहना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हारा सारा दूध पी जाऊं और बच्चा भूखा रह जाए तो इसे ले लो। दर्श ईमानदारी से रागिनी की मदद करना चाहता था और उसका बयान सिर्फ उसे बिना अजीब बाध्यता महसूस किए पैसे स्वीकार करने की अनुमति देना था। रागिनी मूर्ख नहीं थी, वह दर्श के शब्दों के पीछे का कारण समझ गई। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अंततः 2000 युआन स्वीकार कर लिए। दर्श के बोलने का इंतजार किए बिना उसने उसकी गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेटी और उसे जोश